तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। सारे के सारे करेंगे हम, 5 नंबर के भी, 4 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 2 नंबर के भी, 1 नंबर के भी, सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको जो है टाइम बचाना है, बहुत ही बेशकीमती टाइम आपके पास में, यू नो कि मैथ करना यार इतना आसान तो होता नहीं है ना, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर लिख दिए हैं cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जो है ये जो क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ ये लिखे हुए मिल जाएंगे। वीडियो पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा इस वीडियो को पूरा करने में, बट जो भी है मैं लग गया हूँ तो अब पूरी करके दम लूंगा मैं तो इसको। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ वेबसाइट पे है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर MCQ भी दे देते। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, अगर आपको पेपर में बढ़िया नंबर चाहिए मैथ में 2017, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये 22 का पेपर जो है आपको MS TV वाले चैनल पे मिल जाएगा, MS एजुकेशन TV वाले चैनल पे, तो वहाँ पर है। बाकी PDF वगैरह कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उस भाई ने करा रखा है तो वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2017 से बाकी के 21 तक के पेपर मैंने वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, तो पेपर्स कर लेना, ठीक है। दो ही तरीके हैं, या तो मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं मैंने भी पेपर एनालाइज करे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मैथ का, देखो ऐसे नहीं होता कि भाई तुम बोलते हो कि सर बना दो, कुछ भी बना देने वाला काम नहीं करता मैं पूरा एनालाइज करके ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसे आधे रास्ते में आधे छोड़ दिया आधा कर लिया, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। अब उसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। पूरे पेपर एनालाइज करे मैंने, लगभग 30 के राउंड में पेपर थे, और इतने सारे पेपरों को लिखा एनालाइज करा, बहुत टाइम लगता है। और तब मेरे को समझ आया बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न सेम है, बस इक्वेशंस बदली जा रही हैं हर साल, और अब की बार भी वही होगा, इक्वेशंस ही बदली जाएंगी आपकी। और आपको जो है सिर्फ देखो पैटर्न वाइज अरेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप से के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी में से जरूर ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अलग कर दिया मैंने, सारे क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करे हैं, सेक्शन वाइज से बना दिया थोड़े से, ताकि आपको सुविधा रहे और समझ जाओ कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर लिख भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए सारी चीजें। अब आपके ऊपर है, आप पेपर करते हो या जो वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है इसके थ्रू करते हो। MCQ पेपर वाले कर लेना, उनसे बाहर बहुत ही रेयरली ही पूछेंगे, मतलब वो जो कंसेप्ट तुम समझोगे ना, ऐसा नहीं है कि वैल्यू अब 12 की बजाय 14 लिख दी या 15 लिख दी, वो काम नहीं कह रहा मैं। वहां पे सिर्फ आपकी वैल्यूज बदल देंगे छोटी मोटी सी, और MCQ में सेम कंसेप्ट पे आपका आंसर निकल आएंगे। तो MCQ प्रीवियस ईयर वाले पेपर को कर लेना, सफिशिएंट रहेंगे आपके, ठीक है। भले ही आपको मतलब वो अलग बात है कि मैथ आता है, कुछ चैप्टर्स आते हैं कुछ नहीं आते, वो आपके ऊपर है भाई कि आपको ने क्या पढ़ा है पूरे साल में या पढ़ाई नहीं है। चलो फिलहाल 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी थी जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी, ताकि आपका कीमती टाइम बच सके, ठीक है, और आप जो है बेटर स्कोर कर पाओ। देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, आते ही आता है ये वाला कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ठीक है, पक्का आएगा। वो इक्वेशन कुछ भी दे सकते हैं, तो देखो इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रूव दैट, ये इक्वेशन दे रखी है 1 + सेकेंड a अपॉन सेकेंड a इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर a अपॉन 1 - cos a। तो ये हमें प्रूव करना रहता है। ये वाला देखो, इसमें टेंजेंट थीटा लगा दिया है, 1 - टेंजेंट थीटा कोट थीटा, और ये जो है ये, अरे ये तो फिर से आ गया। देखो एक्चुअली में जो है ना, ऐसे जैसे आपको दिख रहे हैं ये बटे वाले, मैंने ऐसे नहीं लिख रखे, मैंने लिख रखे हैं लेटेक्स में, और उसमें मतलब एक प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें उधर मेरे को दिखता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। मतलब मैं लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो वो लेटेक्स का एक कोड बन जाता है, और जिसकी वजह से देखना थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को। इसको अपडेट कर दूंगा मैं, इस वाले को हटा दूंगा, एक नंबरिंग कम हो जाएगी। हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे यार, इतने सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना काफी चैलेंजिंग होता है। अब देखो ऐसे जो है स्क्वायर वाला आया है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सीकेंट ए पूरे स्क्वायर, और इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है। ये प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा नहीं है कि एक को बैठ के समझा रहा हूँ आपको कि भैया ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा, तो इस तरीके से देखो ये वाले में देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, बस वैल्यूज बदल दे रहे हैं, और आंसर का जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, वो सेम सा ही रहेगा आपका। इसमें थीटा भी लगा सकते हैं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे टाइप के भी, बट ज्यादातर टाइम ऐसे बटे वाले ही आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, सब में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ज्यादा अलग प्रोसेस नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो में धीरे धीरे सरकाता जा रहा हूँ। और ये जो है ना वैल्यूज मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम खोटी होगी, बहुत टाइम मतलब बहुत कीमती टाइम है आपके पास में। आप जो है वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो।
और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, ठीक है। एक ये मेथड भी कई सालों से कई बार पूछा जाता है, जैसे कि एक इक्वेशन दे दी जाती है जैसे 5x² - 6x - 2 = 0। इसको हमें कंप्लीटिंग करना है स्क्वायर मेथड के थ्रू। देखो स्क्वायर मेथड का एक और क्वेश्चन है, वैल्यू बदल दी, बस वैल्यू बदल दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे -5x था, यहाँ पे 7x कर दिया, कुछ भी थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंज करते हैं। ये देखो ये +x कर दिया, सीधा -4। कुछ भी तरीका जो है मेथड वो बदल सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैथ में ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट 9th वाले भी मेरे को बोल रहे थे कि सर आपने जो है जो क्वेश्चन दिए थे वो एग्जाम में नहीं आए। मैंने पेपर उठा के देखा, क्वेश्चन तो वही थे बट वैल्यूज बदल रखी थी। अब स्टूडेंट उस चीज को समझ नहीं रहे। मैंने बोला भी था वीडियो में कि भैया वैल्यूज बदल के देंगे, अब वो उनको समझ ही नहीं आया कि भैया करना क्या है मेरे को। आप समझ लेना ये चीज, वैल्यूज बदल दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि यही वैल्यूज मिलेंगे आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि सर मेरे को तो प्रोसेस आता है लेकिन मेरा पूरा आंसर नहीं निकलता और आधे रास्ते में अटक जाता है, या मैंने कोई गलती कर दी मान लो पेपर में, तो मेरा क्या होगा। देखो अगर आपने प्रोसेस सही करा है, बाई मिस्टेक गलती होगी है छोटी मोटी 1-2 वर्ड की, तो वो जो है उसके पूरे नंबर देता है टीचर। और अगर आपने प्रोसेस ही गलत किया है तो टीचर नंबर काट देता है पूरे के पूरे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, प्रोसेस पे पूरा गेम है। अगर तुमने जो है फॉर्मूले वगैरह तो पढ़ लेना कम से कम, अगर तुम्हें सवाल निकालना नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो 1 नंबर दे ही देगा एग्जामिनर तुमको, और फॉर्मूला भी नहीं लिख के आओगे तो फिर तो क्या ही देगा एग्जामिनर भी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो ट्रैवल, देखो ये सेम क्वेश्चन आता है ना सेम वैल्यूज के साथ, उनके ऊपर ही लिखा है मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे नहीं लिखा किसी के भी ऊपर। तो एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, मतलब सेम स्पीड है उसकी पूरे ऑल द ड्यूरेशन। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ज्यादा होती थोड़ी सी, मतलब जितनी है, यानी कि पहले x थी अब x + 5 स्पीड अगर होती 5 किलोमीटर पर आवर की, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। 360 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए उसको 1 घंटा कम लगता। इसके लिए हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल दी गई, यहाँ 180 कर दिया, यहाँ पे 6 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी इन्होंने। तो अरे के आर एन क्या बना हुआ है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, और वही सेम चीज 1 घंटा लेस में करती है और स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए अरेंज करे ताकि तुम्हें समझा सकूं कि भैया गिनती गिनती दिख रही है, अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ये वाला नहीं होगा, बस वैल्यू ही तो बदलनी है, प्रोसेस सेम है बिल्कुल से, और इसीलिए तुम्हें गिनती थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, तो घबराना नहीं है। जो देखो जैसे 2 क्वेश्चन है ये वाले, इनमें से एक करो, आपको समझ आएगा कि ये प्रोसेस ये मेथड से निकलेगा। अब वैल्यू बदलते रहो, क्या फर्क पड़ता है उस वैल्यू से। ड्रॉ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। 2 साइड्स दे रखे हमको 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल, उसके साथ में हमें एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसकी साइड जो दे रखे 3/4 है ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ना पहले वाला, ये जो बनाओगे इसके 3/4 है ये, ठीक है ना, दूसरे वाला ट्राइंगल, तो वो हमें बना के दिखाना। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब एक ना एक पेपर में देते हैं ये क्वेश्चन। और ये देखो सेम कंसेप्ट आगे दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ तुमको, बस ट्राइंगल की वैल्यूज दे रखी है और अनदर ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। 3/2 टाइम्स दे दिया, वैल्यू बदल देंगे थोड़ी बहुत। यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल दे रखा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 45 डिग्री का एंगल है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 6 सेंटीमीटर ये है, एंगल बदल रहे हैं बस, यहाँ पे एंगल ही तो बदला है, प्रोसेस सेम है, आपको बनाना आना चाहिए उसके लिए। 3/2 की जो है के हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पे भी देखो तुम यही सेम चीज कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में, बस डायमेंशंस दे रखी है, 2/3 कर दिया उसको, और ट्राइंगल ही बनाना है हमको। अब यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल ही बनाना है, सेम वैल्यूज दे रखी है, बट यहाँ पे कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल उसी, ये क्या है TH, यहाँ पे कुछ लिखना था मोस्ट प्रोबेबली, कुछ मिसिंग है शायद से इसमें से। चलो मैं चेक कर लूंगा इसको, क्वेश्चन को वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन 27 में यहाँ पे 3/2 या 2/3 ऐसा ही कुछ मिलेगा। मतलब सारे क्वेश्चंस का प्रोसेस देखो तुम, हर साल क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। अब वो अलग बात है कि तुमको आता ही नहीं है भाई करना, तो अपना कर लो, कहीं से भी जुगाड़बाजी करो, बट ये क्वेश्चन जरूर कर लो। एक क्वेश्चन करोगे सारे समझ आ जाएंगे तुमको। फिर वैल्यू चाहे 3/5 करते रहे, चाहे 10/5 12/5 2/9 कुछ भी करते रहे, फिर फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपको प्रोसेस समझ आ चुका है। ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदली है, और यहाँ पे 7/5 कर दिया है, हमें वही सेम सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ट्राइंगल के लिए हमको अब की बार थोड़ा अजीब सा दे रखा है ये बना के। अब ये देखो ये भी सोल्व करना आना चाहिए, कहीं तुमको यही सोल्व करना नहीं आए। अब कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि हमको जो है
ट्राइंगल के नाम पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी वैल्यूज अजीब तरीके से देते हैं वो लोग। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी, बीसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एबी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब देखने में अजीब लग रहा है तुमको ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले अभी पढ़ रहे थे, मतलब जो पढ़ के आए हैं अभी, तो वही क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है, बस दिखाने का नजरिया अलग है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये वाले सेम मेथड है ये, बस यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। मतलब जो तुमको नाम लिखोगे ना, नामों पे बस तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्राइंगल में बीसी जो है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ए भी तुम्हारा 5 का होना चाहिए। एंगल भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, आपको कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। रट लो भाई, जहां से तुमको जोन से भी चैप्टर से चाहिए रट लो। ये वाला क्वेश्चन हर साल आया है पेपर में, ठीक है। अब प्रोसेस सबका देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस सबका सेम है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चीज का। यहाँ पे भी दे रखा है बी सी की वैल्यू दे रखी है, एंगल बी दे रखा 45 का, एंगल ए भी दे रखा है 105 डिग्री का, डिग्री थी यहाँ पे मिसिंग हो गई। उसके हिसाब से हमको जो है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसकी साइड 4/3 टाइम है ट्राइंगल एबीसी के, तो वही सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमको 2 एंगल्स दिए गए, बस ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्वेश्चन। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर की 2 साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, और आपको 3/4 के हिसाब से ट्राइंगल बनाना है। कितने सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, ये जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही है, ऐसे मैं घर से बना के नहीं लाया क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में कि भाई पेपर अगर तुम कर सकते हो पेपर कर लो, या फिर जो है वीडियो देख लो, दोनों बातें एक जैसी ही होंगी। अब मेटेलिक स्पीयर ऑफ द रेडियस दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, मेल्ट कर दिया जाता है उसको, एंड रीकास्ट का मतलब होता है उसकी शेप जो है दोबारा बनाई जाती है और अब की बार उसको कोन की शेप दी जाती है। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। रेडियस दे रखी है कोन की हमको 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट बतानी है, मतलब जो नीचे का बेस होता है ना हमारा कोन में, तो ये वाले का जो है हमको दे रखा रेडियस, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। पहले तो तुमको मेटेलिक स्पीयर का रेडियस दे रखा है, ठीक है, एक स्पीयर का फॉर्मूला लगाओ, रेडियस है तुम्हारे पास में, उसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने का मतलब है कि बक्सा वगैरह होगा कुछ मेटल का, तो अभी उसको जो है कोन की जब शेप में डाला गया तो उसका जो है पहले तुमको इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है, और दोनों का एरिया निकालने के बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा हाइट कितनी होगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट तुम ध्यान से पढ़ के करना इनको, मतलब एक एक स्टेप करते जाओगे ना क्वेश्चन में, इजीली हो जाएगा ये। एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखा है, मेल्ट कर दिया जाता है और उसको स्फीयर बना दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे बस ये वाला जो क्वेश्चन है इसको उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्फीयर को मेल्ट करा और कोन बना दिया, यहाँ पे कोन को मेल्ट करा स्फीयर बना दिया, प्रोसेस सेम ही है, उल्टा करना है बस प्रोसेस को, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस मेटेलिक स्फीयर है ये भी, इसको जो है रेडियस रिकास्ट कर दिया जाता है कोन में। अब इसकी हाइट दे दी है लेकिन हमको रेडियस निकालना है, फॉर्मूला लगाओगे, सेम ही प्रोसेस है, फॉर्मूलाज के ऊपर गेम है पूरा, फॉर्मूले याद है या नहीं है तुमको, ठीक है, मतलब वही सेम प्रोसेस है ये, बस वहां पे एच की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आर की निकालनी है। Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other, अरे catch other क्या होता है, each other at angle 60 degree and write step of construction। construction के step वगैरह लिखने हमको, पूरा थोड़ा सा complex process है इसका। Draw a pair of tangent to a circle of radius 6 centimeter which are inclined to each other at angle 60 degree and write step of construction। इसका भी step of construction लिखना है, सर्कल ऑफ रेडियस हमको देगा, सेम सा ही है, मतलब इसके जैसा ही आंसर। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, गिनती ज्यादा लगेगी वो अलग बात है, आपको एक एक टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मैंने इकट्ठे इसीलिए करे हैं ये, एक एक टाइप के क्वेश्चन कम से कम एक एक करके देखना है तुमको। जैसे ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए तो एक क्वेश्चन कम से कम करके देखना है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई, आप जब मैथ में बैठोगे इक्वेशन कुछ भी आए लेकिन तुम्हें पेपर ईजी लगेगा और तुम आराम से पेपर सोल्व कर पाओगे। हाँ, कुछ चैप्टर्स अगर आपको शुरुआत से बिल्कुल आते ही नहीं है तो उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ यार अभी के टाइम पे, तो है ना। 2 टेंजेंट दे रखे हैं टीपी टीक्यू, और ड्रोन एक सर्कल ड्रोन कर दिया जाता है विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव करना है हमको कि पी टी क्यू जो है ना वो 2 ओ पी क्यू के बराबर रहेगा। ये रेयरली ही पूछा है, मतलब क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आते खास तौर पे। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, रेडियाई दे रखे हैं हमको 2 सर्कल्स की। अब लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, तो लार्जर सर्कल की निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। एक सर्कल बनाना है हमको, रेडियस दे रखी है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट निकालना है टू इट्स एन एक्सटर्नल पॉइंट यूजिंग द सेंटर, सेंटर का यूज करते हुए। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदली है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है और यहाँ पे भी टेंजेंट पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस, टेंजेंट ही बनाना है हमको, ठीक है।
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस फ्रॉम द 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मतलब सेम से प्रोसेस है, आपको क्वेश्चन से डरोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कंसेप्ट और फार्मूला दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है मैथ में आपकी क्लास में। हाँ 11th 12th में आने पर तो भाई बैंड बजनी है मैथ में, सीधी बात है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ तुमको। अगर तुम्हें नहीं ऐसा लग रहा है मैथ, जिनको लग रहा है कि भाई इजी है मुझे मैथ बढ़िया से आता है, उनकी भी बैंड बजने वाली है। 12th में तो मतलब बहुत खतरनाक ही मैथ है, अलग ही लेवल पे बिल्कुल, ये वाला प्यारा प्यारा मैथ नहीं रहता फिर आगे जाने पे। तो अभी आपके पास टाइम है, कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्लियर नहीं होंगे तो फिर आने वाले टाइम में और दिक्कत आएगी आपको। पेयर ऑफ टेंजेंट है, सर्कल देर का ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट करना हमको, सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसको अच्छे से कर लेना तुमको, ठीक है ना। 60 डिग्री का एंगल है, उसके हिसाब से आपको बनाना है, तो कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन सेम। कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल रेडियस 3.5 पी जो है एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। अब की बार थोड़ा अलग चीज पूछ ली हमसे, लेंथ पूछी गई है टेंजेंट की। अब कुछ चीजें अजीब सी भी आती है, जैसे कि ये जो है ना, आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। ये आते हैं क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही करना है बस, ऑप्शन में आते हैं कई बार क्वेश्चंस, वो डिपेंड भी करता है, सारे क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं बड़े वाले, ठीक है, तो फायदा भी रहता है, थोड़ा सा इजी भी आते हैं। अब देखो शैडो ऑफ द टावर दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन आ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, और इसके लिए आपको कंसेप्ट और फार्मूला पता होना चाहिए, और ये चीज पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से आते हैं, अजीब गरीब बना के टेढ़े मेढ़े करके कुछ भी बना देंगे वो, इस टाइप का, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बिल्डिंग का, फुट ऑफ टावर दे रखा है हमको 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुटिंग इज बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ हाइट ऑफ टावर दे रखे 50 मीटर, तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, मतलब कंपेरेटिवली करना, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसका। मेटेलिक स्फीयर है रेडियस का 5.6 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट आउट कर दिया जाता है और रिकास्ट कर, ये फिर से आ गया भाई रिकास्ट वाला। स्पीयर को, अब की बात जो है स्पीयर को रिकास्ट कर रहे हैं हम सिलेंडर में, ठीक है, वहां पे हम कोन वगैरह में कर रहे थे ना, तो अभी जो है यहाँ पे हम दूसरे टाइप में कर रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं हम उसका, ठीक है, मेल्ट करके। तो हमें जो है हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है कितनी होगी, ठीक है, आसान है बिल्कुल से, मतलब सेम ही प्रोसेस है, बस फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूले चेंज करो और वैल्यूज पुट करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, हाइट ऑफ टावर हमको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, इसका ध्यान रखना, ये सेम से कंसेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो डिग्री वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट वगैरह निकालनी है चीजें, सेम सा कंसेप्ट है सबका। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो हमको जो है लेंथ ब्रेथ निकालनी है, और पूरा मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इनका भी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशो 5:8, मेजर द टू पार्ट, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। हमको कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी देनी है, लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा, मतलब इसके रेयरली पूछते हैं, लाइन सेगमेंट पे क्वेश्चन कुछ खास आते नहीं है, कभी कभार पूछा, मतलब रेयरली ही आया ये इस टॉपिक में। तो हाउ मेनी सिल्वर कोइंस 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, थिकनेस भी दे रखी है हमको, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की पहले डायमेंशन हमको दे दी गई हैं, सिक्के की डायमेंशन दे दी गई है, उसकी जो है थिकनेस भी दे रखी है, तो उसके हिसाब से कितने सिक्के पिघलाए कि इतना बड़ा क्यूबॉइड हम बना ले। इसका एरिया निकालो, पहले पहले इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, फिर इसको डिवाइड करो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसको कितने नंबर ऑफ कोइंस आपके मिल जाएंगे, आपको कितने चाहिए। Is the following situation possible? If so, determine their percentages. The sum of the ages of two friends is 20 years. दो दोस्त हैं, उनकी जो एजेस है, उम्र है, उनका जोड़ 20 है। 4 years ago the product of their ages is year was 48। तो 4 साल पहले जो है उनकी प्रोडक्ट का जो एज था, एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 बन रहा था। तो अब आपको बताना है, डिटरमाइन करना वो चीज़ें। From a point on the bridge across a river, the angle of depression on the of the bank on opposite side of river are 30 degree 45। If the bridge of height दे रखी है हमको 3 मीटर, find the width of the river। रिवर की width हमको बतानी, मतलब वही सा गेम है जो से हम पेड़ वाला टावर वाला निकाल रहे थे ना, सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे नदी बना दी है और थोड़ा सा अलग टाइप से निकालना है इसको। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर से आ गया भाई कितनी बार, मतलब मैंने कोशिश करी सारे इकट्ठे हो जाए, फिर भी बच ही गए हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे भी साइड दे रखी है 7/5 के हिसाब से हमको निकालना है।
तो मेटेलिक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस हमको दी गई है 44.2 सेंटीमीटर। मेल्ट कर दिया जाता है, सिलेंडर बना रहे 6 सेंटीमीटर का। पाई की वैल्यू तुमको 22/7 यूज करनी है। देखो ये इतने भले मानुस है, हम 10th में आ गए हैं, अब बता रहे हैं कि पाई की वैल्यू तुम्हें यूज करनी है। भाई एक क्वेश्चन में कैसे याद आ गया इनको, मुझे ये समझ नहीं आता। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया भी दे रखा है हमको। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको जो है पैरामीटर भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, और हमको जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें निकालनी है। अगर ये जैसे पूछ रहे हैं ना इज इट पॉसिबल, भाई पॉसिबल ही है वो, तभी 5 नंबर में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर, एक कुआ है जिसका जो है मतलब जो डेप्थ है मतलब हाइट कह लो बेसिकली एक तरीके से, तो वो दे रखी है 20 मीटर, और डायमीटर भी दे रखा है यानी कि 7 मीटर का। इज डग एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली इन द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म 22 मीटर इंटू 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब कि क्या सीन है, तुमको कुल मिला के उसकी जो है ना पहले कुएं की वॉल्यूम निकालनी है पूरी की पूरी। आपको जो है कुआ यानी कि एक सिलेंडर है बेसिकली, तो ये 7 मीटर का जो है आपको डायमीटर दे रखा है। इसका पहले तो रेडियस कर लेना, आधा कर लेना, 7/2 हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको जो है कुएं की हाइट दे रखी है, इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लोगे, हाइट है 20 मीटर। अब उसके बाद में इसकी जो वॉल्यूम है ना, पहले इसका जो है एरिया निकालो, 22 इंटू एक डब्बा है मतलब ऐसे करके, और 22 और 14 में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा हो जाएगा, यानी कि आपकी जो शेप है इसमें से जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर लेके आनी है। इसको जो है पहले इसका निकालो कि पर फीट के हिसाब से कितना होगा, गुना 1 करके, और फिर जो है तुमको जो है पता लग जाएगा कितना आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। तो पहले इसका निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालनी है दोनों की, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से निकलेगा ये। तो बता दिया क्योंकि ये जो है ना काम का क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ये बता दिया इसीलिए मैंने प्रोसेस को। अब प्रोसेस नहीं निकालना आ रहा तो वो अलग बात है भाई, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है तो पूरा साल। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो हमको दो जो है कंसेक्यूटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम 290 है। द शेडो ऑफ द टावर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक टावर है और स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 एंड व्हेन इज 60। हाइट ऑफ टावर निकालिए, ये शायद पहले भी आ गया यार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना हाइट ऑफ टावर वाला। इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस 12 मीटर, हाइट दे रखी है, और सराउंडेड क्या होता है, सराउंडेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस एंड स्लैंट हाइट भी हमको दे रखी है। कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहे हैं हमसे बेसिकली क्या है। अब वैसे तो जी भी है भाई, इनका सिलेंडर में कौन सी बिल्डिंग बनती है यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के हिसाब से, दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिनके 2 इक्वल रूट्स हो। एक मैन है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और 2 एंड इन इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी से इतनी दूर है। डिस्टेंस देगा मतलब बेस वाला जो डिस्टेंस है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट दे रखी है, यहाँ पे ये चिमनी है कोई, तो यहाँ पे लगा रखी होगी कोई, तो इसकी जो है ये वाला दे रखा हमको 28.5 वाला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। अरे ये क्या लिख रहा हुआ है 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ना यहाँ से ऐसे करके बनाओगे तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का दे रहा है। हाइट ऑफ चिमनी निकालने की, ये जो हाइट है पूरी चिमनी की ये कितनी है, 1.5 मीटर तो यही हो जाएगी। अब एंगल आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है आपको, तो फॉर्मूले में पुट करो और निकाल लो भैया। ऐसे सेम कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले पे, ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 और 10 दे रखी है, और रिस्पेक्टिवली मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। देखो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा हमको ये वाला, और दूसरा स्फीयर बनाना हमको। अब उसके लिए हमको रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, जो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर क्या बनेगा उसका, ठीक है, इनके हिसाब से तो वो बताना। स्फीयर को पिघला के स्फीयर ही क्यों बना रहे हैं लोग। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, अच्छा ये रेडियाई दे रखी है, तो एक को पिघला के एक ही बना रहे हैं क्या, ये पता नहीं क्या गेम है यार, कभी कभी एरर भी हो जाती है यार टाइपिंग में। चलो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को जो है हमको सोल्व आउट करना है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इनको जो है इनको पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाने हैं। अब 5 ईयर एगो, ये भी कभी कभार पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पूछते ये क्वेश्चन, कभी कभी मन कर जाता है उनको, चुल मच जाती है ऐसे उम्र वाले क्वेश्चंस की। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी देयर टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट वार देयर प्रेजेंट एज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन मुझे ऐसे ही लगते हैं प्यारे प्यारे से। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक टावर का फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, 20 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, इज 30 डिग्री होना चाहिए शायद से। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमको निकालनी है। द शेडो ऑफ द, ये क्या हो रहा था, डिग्री कहाँ चली गई भाई, घर चली गई है डिग्रियाँ,
मतलब इतनी बार लगा चुका हूँ ना मैं, फिर भी कुछ ना कुछ में छूट ही जाता है। द शेडो ऑफ द टावर दे रखा है हमको, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड दे रखा है 30-60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये सेम ही क्वेश्चन आ रहा है मुझे लग रहा है। ये 30-60 डिग्री दे रहे हैं और एक जो है बिल्डिंग दे रहे हैं, टावर दे रहे हैं, उसकी हाइट निकालनी है हर बार। तो सेम ही कंसेप्ट है, वैल्यूज भी ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे हैं हर बार ये। तो ये फिर से आ गया भाई, कितनी बार आएगा यार, बेशर्म हो गया ये क्वेश्चन। तो ये फिर से आ गया, मतलब मैंने चेक करा था टावर वाले पे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि भैया टावर वाला कहीं आया होगा। ये देखो फिर से आ गया ये, मतलब थोड़ा बदल के दिया आपकी बार। तो पॉइंट ऑफ ग्राउंड दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये सेम कंसेप्ट है सारे के सारे, सारों में सेम लॉजिक लग रहा है इनमें, ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की 3 गुना थी वो। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल के बाद वो दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इनकी उम्र बता दो भाई। तुम लिटरली एक क्वेश्चन निकाल के देखोगे, सारे क्वेश्चन तुमको सेम ही लगेंगे, फिर इजी लगेंगे, समझ के करना लेकिन उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार रहे हो तुम क्वेश्चन का बैठ के, वो काम मत करना। An observer 1.6 मीटर टोल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक जो है ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, 1.6 मीटर की उसकी हाइट दे रखी है ऑब्जर्वर की, देखने वाले की 20 मीटर अवे है टावर से, ठीक है। ये टावर हो गया, ये वही है, मतलब सारे क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट पे आ रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि कुछ बदल के नया सा आ गया हो, वो काम नहीं हो रहा। सेम से लॉजिक है, 5-6 लॉजिक आपको करने हैं, सेम से लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, बस वैल्यू बदल दे रहे हैं हर बार, और क्या करना उनको। अब यहाँ पे हाइट दे रखी है हमको, ये टावर है हमारा, ये बंदा खड़ा हुआ है 1.6 मीटर का, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये 20 मीटर अवे है, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हिज आईज 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ठीक है। कितना आसान है यार, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाल दो बस, और क्या करना हमको। सेम कंसेप्ट पे सारे के सारे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, एक एक क्वेश्चन कर लोगे सारे हो जाएंगे आपके। अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, एंड सिलेंडर का वो है 21 सेंटीमीटर। इफ टोटल हाइट ऑफ वेसल दे रखी है 28, तो उसकी वॉल्यूम निकालनी है हमको, फॉर्मूला लगाओ निकाल दो। एक वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। देखो अभी पहले जो कुआं था वो बहुत चौड़ा सा बना रखा था उन्होंने 7 मीटर का, अभी 2 मीटर का बना दिया, पतला सा कुआं सुरंग सी बना रखी है। अब जो 14 मीटर डीप है वो अर्थ टेकन आउट, उसको बाहर निकाला जाता है पूरे कबाड़े को, मतलब मिट्टी को जो भी भरा हुआ जिससे कुआ। शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ, अब सर्कुलर रिंग में डाल रहे हैं, पहले हम एक बक्से चुकोर में डाल रहे थे ना, एक एरिया दे रखा था उन्होंने डायमेंशन दे, अब की बार बोल रहे हैं कि सर्कल की रिंग है उसमें भर रहे हैं हम उसको निकाल निकाल के। तो हाइट ऑफ जो है फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट, तो इस एम्बैंकमेंट जो बना रहे हैं हम सर्कल की फॉर्म में, इसकी हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा मोटा है, तो इसके हाफ के आसपास जाएगी, वो पूरा निकालना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है, दोनों की वॉल्यूम निकालो और आपको पता लग जाएगा। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एट टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45-60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर के पीछे लग गए भाई, टावर गढ़वा दो हमसे, हम ही लगाएंगे यार एक टावर, और क्या करना। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर, डायमीटर भी दे रखा है हमको। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, कहीं तुम बदल दो इसको, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं हमको। मेटेलिक स्फीयर दे रखा है, उसका रेडियस वगैरह दे रखे हैं। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, उनको पिघलाते हैं हम, सिंगल सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो स्फीयर की वैल्यू बता दो। 2 क्यूब है, दोनों की वॉल्यूम जो है 64 है। अब आर जॉइंट एंड टू एंड, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब सरफेस एरिया बता दो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, है ना। क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया, अब पहले क्यूब थे ना वो, और अब क्यूब नहीं रहेंगे वो, ठीक है। अब आपका जो है वैल्यूज बदल जाएंगी। पहले तो इसका निकालना पड़ेगा ना तुमको, क्यूब तो क्यूब की साइड है, साइड तो जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, पहले एक क्यूब की साइड निकालो, फिर वो उसकी जो साइड है, अब वो साइड जो है डबल हो जाएगी, मतलब 2 जोड़ दिया ना साथ में, तो फिर उसके हिसाब से तुमको सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे तो वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया निकाल दोगे। अब ये पॉइंट दे रखा है ब्रिज का क्रॉस आ रिवर, फिर से आ गया भाई तू क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपोजिट साइड है रिवर की, 30-45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं 3 मीटर। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक होता किनारा, ठीक है, कहीं तुम पैसे वाला बैंक समझ लो, तो किनारे से जो है 3 मीटर की हाइट पे है वो, और अभी विड्थ ऑफ रिवर हमको बतानी है। सेम ही क्वेश्चन है, पहले भी आता है एक और, है ना। एक वेसल है होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, डायमीटर भी हमको दे रखा है, हाइट भी दे रखी है। अभी जो है हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूले नहीं याद करके जाओगे तो आपके 5 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था।
अभी देखो मैंने सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की गिनती लग रही है तुमको भाई हम 80 पहुंच गए, लेकिन एक्चुअली हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं करे, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन करे होंगे मुश्किल से। अब बोलोगे आपकी सर वही करा देते फिर काट देते बाकी सारों को, आपको दिखाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस आउट करनी है, सभी आपके मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बस पास पास होना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया हमको तैयारी कराओ बढ़िया वाली। आप जो है देखो ये क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर सेम ही क्वेश्चन आ गए तो मजे ही आ जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करके देखी होती है हमने, समझ रखा होता है क्वेश्चन को पहले ही। अगर मतलब वैल्यू बदलते हैं थोड़ा समझना पड़ता है क्वेश्चन को, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है, कंसेप्ट का गेम है पूरे का पूरा। यहाँ पे एक मैन है 1.5 मीटर टोल है जो कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, और अभी जो है ये वही सेम कंसेप्ट है, चिमनी से जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाइट ऑफ चिमनी हमको निकालनी है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया भी हमको निकालना है। डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर, मोर देन शॉर्टर साइड से ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन साइड ऑफ द फील्ड की साइड बताओ भैया। एक साइड मतलब ऐसे सुरंग सी टाइप में ऐसे वाला शेप सा कुछ बनाएगा वो, मतलब ऐसे पतला हो रहा है एक साइड से चौड़ा है वो। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, भाई टावर को गाड़ आओ, वहीं पे गाड़ आओ टावर को, टावर के पीछे लग गए ये लोग तो। अब पॉइंट ऑफ टावर देखा 15 मीटर दूर है मुझसे यार, और खड़े हुए हैं और 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बता दो भैया हाइट ऑफ टावर। सेम लॉजिक पे इतने क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको, अब आपके ऊपर है आप करते हो नहीं करते हो। फिर भी बोलोगे कि सर क्वेश्चन नहीं आया आपके बताए हुए में, भाई बताए हुए में से नहीं आएगा, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कम से कम जो है ना एक ही कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन निकाल के देख लेना, एक मतलब बुक से समझ के निकाल लो बेशक से, एक अलग से अपने आप से निकाल के देखना, 2 क्वेश्चन करके देख लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए एक ही कंसेप्ट वाले, अब इनको जब निकाल के देख लोगे ना तुम्हारे पेपर में कुछ भी दे दे वो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगी, वैल्यूज पुट करो, गुणा भाग तो आती होगी और आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड देखिए 7 सेंटीमीटर, सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर देयर कैन हैव सरफेस एरिया भी निकालना है। ये सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है, बस वैल्यू बदल दी गई है यहाँ पे भी। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर देखा है 2 नंबर्स का 180 है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 2 नंबर हमको निकालने हैं इसके। ये जो कंसेप्ट है ये रेयरली पूछा है कभी कभार, मतलब कभी कभार का मतलब है पूरे 30 पेपर में 1 या 2 बार ही आया, कुछ खास नहीं आया। एक टॉय है इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस देर के हमको 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे रखी है हमको, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकाल के देना है हमको। सारी चीज़ें तो दे रखी है, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो। अब अभी हमको जो है प्रूव वाले जो क्वेश्चंस थे ये मैंने लास्ट में कुछ डाले थे, क्योंकि यार इनको कोड आउट करने में दिक्कत हो रही थी मेरे को, स्क्रिप्ट लगाने में जो नंबरिंग डालनी होती है, बोल्ड वगैरह करना होता है ना, तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, और इस वजह से मैंने लास्ट में डाला इसको, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था, इंटरप्ट कर रहा था उधर। तो ये जो है ये सेम ही कंसेप्ट पे है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और ये हमको सोल्व आउट करने के देखने हैं। प्रूव करने वाले मैं मानता हूँ यार थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, मैं सोचना पड़ता है, बट हाँ आपको जो है वहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, कि जहाँ पे मतलब कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हो जैसे हाइट एंगल वगैरह निकालने वाले, वो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो कर लेना। ये भले ही आपको समझ आते हो नहीं आते हो, मैं नहीं कहता कि भैया सबको आता है समझ में, ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन आप इनको कर सकते हो इजीली, ठीक है। इतने मुश्किल मतलब इनको जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ स्टूडेंट को समझने में, बट इतने भी मुश्किल नहीं होते। बाकी अगर तुमको नहीं आते ना भाई, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है इनका, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम फिर भी पास तो हो जाओगे, बढ़िया नंबर आएंगे। ये इनके बेस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर के आते हैं इनमें से, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो 70 नंबर का पेपर आपका वो इनमें से ही आता प्यारा प्यारा सा, तो उन पे ध्यान रखना, तुम कहीं उनको भी ना करो, इनको इनके चक्कर में अगर आपको नहीं आते तो इनके पंगे में मत ही घुसो। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमको इक्वेशंस दे रखिए सोल्व आउट करनी है इनको। अब एक एक्सप्रेशन दे रखी है, एक ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि 1 घंटा पहले जो है पैसेंजर को पहुंचा देती है 132 किलोमीटर, 2 स्टेशन है, स्टॉपेज दे रखा है, मतलब स्टॉपेज ऑफ 2 स्टेशन इज नॉट कंसीडर्ड। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर की स्पीड है उनकी, मोर देन पैसेंजर ट्रेन। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दोनों ट्रेन की जो है स्पीड आपको बतानी है, मतलब एक ट्रेन दोनों को ट्रैवल तो 132 किलोमीटर ही करना है, और एक की स्पीड हमको देखिए 11 किलोमीटर, और दूसरी की मतलब दोनों की एवरेज निकालनी है। 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी ट्रेन के कंपेरेटिवली, बस ये जो हमको हिंट दे रखा है यहाँ पे साथ में। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वही सेम बात है, बस वैल्यू बदली है, 168 कर दी है, स्पीड बढ़ा दी 14 कर दी है, बाकी सेम ही चीज़ है, एवरेज स्पीड निकाली है दोनों ट्रेनों की।
एक पॉइंट है पी ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 10 मीटर, बिल्डिंग इज 30 डिग्री। फ्लैग होस्ट कर रखा है बिल्डिंग के ऊपर। देखो कुछ भी लगा देंगे भाई, टावर लगा देंगे, झंडा लगा देंगे, चिमनी लगा देंगे, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो वही है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैगशिप पी इज 45 डिग्री। एंगल देखा हमको, लेंथ ऑफ फ्लैगशिप एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी पॉइंट से हमको निकालनी है। सेम कंसेप्ट है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें निकालनी है बस हमको, समझ के। अब एक 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो देखती है, मतलब ऐसे देख रही है, वैसे यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंटली 60 डिग्री। जो एंगल दे रखा है उसकी हाइट से वो जो है वो है 60 डिग्री का। अब कुछ टाइम के बाद ये जो एंगल है ये घट जाता है, गुब्बारा नीचे आ जाता है और एंगल दे देते हैं हमको ये 30 डिग्री का। अभी डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, पूरे इंटरवल के दौरान उसने कितना ट्रैवल कर दिया, यानी कि जब से वो 60 से 30 तक पहुंचा ना उस ड्यूरेशन में। तो ये कई बार पूछ लिया गया हमसे, थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस का, थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। एक ट्री है ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ये बहुत बार आ चुका, मतलब कई बार देखने को मिला मेरे को पेपरों में, सेम ही क्वेश्चन। एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट के गिर जाता है जमीन पे और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अब डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की जो जड़ें हैं उनसे और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि एक पेड़ था ऐसे ऐसे खड़ा हुआ था सीधा, ठीक है, अब वो टूट के ऐसे गिर गया। अब ये लोग हमको बोल रहे हैं कि ये जो टहनियाँ जुड़ रही है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर हमको दे दिया गया है। हाइट ऑफ ट्री हमको निकालनी है और एंगल भी हमको दे रखा है कौन से वाला, टच इज द ग्राउंड, वो जो है वो है 30 डिग्री का हमको। तो आपको जो है ये तो ये 90 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको जो है यहाँ पे इसकी जो है क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है टोटल, की टोटल ट्री की हाइट कितनी थी। ट्री की हाइट निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये हाइट निकालोगे, ये लेंथ निकालोगे, ये लेंथ, दोनों लेंथ निकाल के जोड़नी भी है, कहीं तुम जोड़ना भूल जाओ, ठीक है, और तब टोटल हाइट निकलेगी ट्री की। चलो अभी एक इलेक्ट्रिशियन है और उसको जो है मतलब हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, एक खंबा है उस पर जो है वही सेम कंसेप्ट पे रहेगा, बस यहाँ पे खंबा लगा दिया उन्होंने। अब उसको जो है ठीक करना है, 5 मीटर की हाइट का खंबा है, वो खंबे की हाइट हमको दे रखी है ऑलरेडी। he needs to reach at point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। अब उसको जो है टॉप से जो है 1.3 मीटर नीचे यहीं तक सीढ़ी लगानी है बस, मतलब उसकी पूरी हाइट का हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर ध्यान रखना, मतलब इसमें से घटा सकते हो तो टोटल यहाँ तक की हाइट तो निकल आएगी, इसमें से ये घटा दोगे तो। अब व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी लगानी है हमको और ये बोल रहे हैं कि सीढ़ी का जो एंगल है, लैडर का एंगल है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। हाइट बता दो इस लैडर की कितनी होगी, ठीक है। और ये लोग हमको बोल रहे हैं कि रूट 3 को हम 1.73 कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमें काम आएगा, कहीं पे रास्ते में बनेगा रूट 3 वगैरह, तो उसको हम 1.73 कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। अब देखो अब तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, अब उनसे भी प्यारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक में। ये जो हमारा आता है फ्रीक्वेंसी मीडियन वगैरह निकालना और ये प्रोबेबिलिटी निकालना, बहुत आसान टॉपिक है और आराम से तुम निकाल सकते हो। एक टेबल दी जाती है और हर बार आते हैं ये चीज़ें, ये मत सोचना कि आएंगे नहीं, आता ही आता है ये टॉपिक, मतलब आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जो नंबर दिलाते हैं लैजिटली पेपरों में। तो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मत सोचना कि बहुत सारे आ जाएंगे। अब सो सरनेम दे रखे रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द लोकल टेलीफोन डायरेक्टली। अब ये नंबर वगैरह उठा के लाते हैं सारा कुछ, ये डाटा हमको दे रखा है, डाटा दिया जाएगा, मीडियन फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, मीडियन नंबर निकालने हमको, ठीक है। अब ऐसे ही जो है हमको डाटा दे रखा है वर्कर्स का, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे है, मीन डेली वेजेस बतानी है उनको उनकी, यहाँ पे जो है हमको दे रखा है दोनों चीज़ें, मीडियन वेट बताना है स्टूडेंट का। देखो आपको दो चीज़ें सीख लेनी है, समझ रहे हो, एक मीन कैसे निकालते हैं, एक मीडियन कैसे निकालते हैं, समझ गए। अब ये दो चीज़ें आ गई तो इसका मतलब आपको जो है टेबल देते रहे ना देते रहे, मतलब आप आराम से कर लोगे। आगे देखो यहाँ पे क्या है, मीन निकालना है आपको, ये टेबल दे रही है। डाटा देखो मैं डाटा वगैरह नहीं समझा रहा क्योंकि डाटा सेम ही है, सेम ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे नंबर देते हैं, वो दो ही चीज़ें सही होती है और वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाता है इजीली, कोई मुश्किल नहीं है जो भी प्रोसेस रहता है हमारा। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मीडियन निकालना है डाटा का। और अच्छा दे रखा है ऑलरेडी 28.5। अब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, मीडियन दे रखा है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी क्या होगी। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हमको जो है क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, पॉकेट अलाउंस का 18 रुपये है। और अब
हमको जो है म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब प्रोसेस थोड़ा सा मतलब समझने वाला होता है, सेम ही चीज़ें हैं वैसे। ये फॉर्मूलाज पता होंगे तो तुम कर लोगे क्या किस प्रोसेस से कैसे निकाली जा रही हैं। मीडियन निकालना है, मीडियन वेट निकालना है बच्चों का। अब यहाँ पे 25 घर हैं और इनका भी मीन निकालना है, मीन का डेली खर्चा, एवरेज खर्चा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर निकालना है। और ये 107 यहाँ पे क्या करने आ रहा है, यहाँ पे यार यहाँ पे लिखना था ये 107, क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ वहाँ पहुँच गए। चलो कोई ना। देखो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में भी कि वीडियो बड़ी होगी, लेकिन यार देखो सारी चीज़ें कराने में टाइम लगता है और सारी चीज़ें बताने में भी टाइम लगता है। अब निकालने के ऊपर आपके ऊपर है कि आप करते हो नहीं करते हो। मीडियन दे रखा है, मीडियन मतलब मीडियन निकालना है हमको इसका भी। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको जो है हाँ मीडियन निकालना है। मीडियन नंबर, दो ही चीज़ें निकालनी पूछ रहे हैं, तो मीन पूछ रहे हैं, मीडियन पूछ रहे हैं, ये जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, लाइफ टाइम आवर्स 75, फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ मिस हो गया क्या, कुछ निकालना था यार, इसका मिस हो गया मुझे लग रहा है। लाइफ टाइम इंस्ट्रूमेंट, कुछ निकालने की लाइन लाइन ही गायब हो गई भाई यहाँ से। चलो कोई ना, एक आध हो जाता है टाइप करते टाइम। मीन निकालना है इसका भी, इस टेबल का भी, इस वाली का मीडियन निकालना है इस वाली टेबल से हमको। अब नेक्स्ट वाली टेबल में हमको मीन निकालना, फाइंड द मीन। मीन और मीडियन सीख लो भाई, बिल्कुल भूल के भी मत छोड़ के आना पेपर में इस क्वेश्चन को, ठीक है। मीडियन निकालना है, देखो वो वही टेबल है, ये बस ऐसे लंबी कर दिया है। मतलब एक जो है जैसे क्लास इंटरवल है ऐसे दे रहे थे पहले, अरे कैसे भाग रही है लाइन, ऐसे दे रहे हैं ना, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे दे रहे हैं। अभी इसको उल्टा कर दिया इन्होंने एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, ऐसे करके दे रहे हैं बस ये, और फर्क नहीं है, बस वही चीज़ है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका वही सारी चीज़ें हैं वैसी की वैसी, बस ये डिजाइन बदल दिया था तो मैंने वैसे ही दे दी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मीन निकालना, मतलब हमको ये टेबल हमको दे रखे है, मीन निकालना है। मीन और मीडियन ही पूछ रहे हैं, अब कर लेना इन कंसेप्ट को, और सेम चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस सेम है इनका। सबसे इजीएस्ट अगर मैं कहूँ ना नंबर लाना, तो वो यही क्वेश्चन है, मीन मीडियन। मीन देखो इसमें फिर से मीन निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। अब मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि सारों में सेम हाल है। एक क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, सारों के आंसर आप आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मीडियन लेंथ निकालने, लेकिन पॉइंटों में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 18 रुपये अलाउंस दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये फिर वापस से आ गया क्या, एफ निकालना है हमको। यहाँ पे मीडियन हाइट निकालनी है, मीडियन ही निकालना बेसिकली। यहाँ पे मीन निकालना है, यहाँ पे हमको जो है एवरेज डेली पॉकेट मनी ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि मीन ही निकालना है, मतलब घुमा रहे हैं हमको थोड़ा सा। मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, और इसमें क्या निकालना है भाई, तू भी बता दे। टीचर फाइंड द मीन, मीन निकालना है। देखो कितने सारे क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारे को समझा रहा हूँ तुमको बैठ के, तुमको ये चीज़ समझो, जानो कि भैया मीन निकालना, मीडियन निकालना सीख लो। अभी सीख लो यार, 2 दिन का टाइम है, मुश्किल चीज़ें नहीं है। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन मीन का कर लो, एक क्वेश्चन मीडियन का कर लो, ठीक है। वही कंसेप्ट पे वैल्यूज बदल के आपको दे दी जाएंगी, और सबसे आसान चीज़ है ये नंबर लाने की तुमको, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिखे, मैंने तो पेपर वाले। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमको प्रैक्टिस भी करनी है, हमको आ गया, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिखे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, नहीं तो मेरा कोई मोटिव नहीं था कि ऐसे गिनती बढ़ाने का। मैं बोल देता कि ये 10 क्वेश्चन करके चले जाओ, लेकिन मेरे को पता है तुम फिर बोलोगे सर 10 में से तो एक भी नहीं आया, भले ही कंसेप्ट सेम आ रखा हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25, यहाँ पे भी क्या निकालना है, मीन निकालना है, समझ गए। मीन मीडियन निकालना सीख लो, जरूरी है। और एक हमने वो जो एक बंदा है खड़ा हुआ है, वो एंगल दे रहे हैं हमको, वो चीज़ का एक जो है न्यूमेरिकल करोगे तो सारे सेम ही कंसेप्ट पे आते हैं। वो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम आराम से नंबर दिलाएंगी, तुमको पास करवा सकती हैं। अभी 4 नंबर के जो है क्वेश्चन देखो, 4 मार्क्स के, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया, लगभग हर मतलब 50% पेपरों में मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला, इसीलिए मैंने लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेम ही क्वेश्चन था, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू आ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव आउट करनी है, और ये जो है आप समझ लेना, सीख लेना, अच्छे से कर लेना इसको, तो ठीक है। ये वाला मतलब रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी देखते हैं कुछ सफल वाला, सबसे आसान है ये 4 नंबर भी फ्री के बट रहे हैं, कुछ मेहनत का काम नहीं है इनमें भी। प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट चैप्टर, यू नो, आपको पता होगा, आप भी मैथ पढ़ते आ रहे हो 1 साल से, समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी नंबर दिलाती है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें से। अब 5 का भी आता है, 4 के भी आते हैं बहुत बार, तो 4 में भी आ जाता है, 5 में भी, दोनों में भी दे देते हैं, मर्जी होती है उनकी, या फिर दोनों, मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो मुझे दोनों में मिले हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि एक पोर्शन में दिए, एक में नहीं दिए, बट 5 नंबर का तो पक्का आएगा, उसकी तो गलती से भी मत भूलना। मीन मीडियन तो निकालना आएगा उधर से। अब वहाँ यहाँ पे जो है हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 नंबर में, ठीक है, ये आएगी। अब ये जो है फ्री के नंबर है ऐसी चीज़ों में, एक डब्बा है, 6 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, पहले तो सारी बॉल गिन लेनी है, 5 और 7 कितनी होती हैं, 12 और 6 18 बॉल है टोटल। अब एक बॉल निकाल रहे हैं हम,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट, वाइट कितनी बॉल है, 7 बॉल है, 7/18। तो ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल 6। अब 6 बॉल में से देखो 18 बॉल तो टोटल थी, 18 - 6/18 कर लो, तो ये रेड बॉल, नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल से, मुश्किल काम नहीं है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, पता नहीं 4 ही नंबर में कैसे आ जा रहे हैं ये। अब ये भी सेम है, कार्ड्स को सफल आउट कराया जाता है। भाई एक ताश खेलना, वैसे तो ताश खेलना बुरी बात है, लेकिन ये हमको ताश खिला 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 के पका दिया इन्होंने। भाई इतने क्वेश्चन आते हैं ना ताश खेलने पे, पता नहीं क्या मूड बना के बैठे हैं। स्पेड कार्ड बताना है, प्रोबेबिलिटी का स्पेड कार्ड निकलने का। ताशों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं किसको, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, एक बॉक्स है, वही अलग अलग बॉल है, एक बॉल निकालते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और दो चीज़ें बतानी है, और नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है साथ में। वही सेम टॉपिक पे, सेम लॉजिक पे रहेगा जो मैंने अभी करके दिखाया था। अभी यहाँ पे जो है कार्ड को निकाला जाता है, हर्ट कार्ड जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है, हर्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। कार्ड कितने होते हैं पहले ये भी पता होना चाहिए, 52 होते हैं टोटल कार्ड। ठीक है ना, अब वो जो 52 कार्ड है उनमें से कितने होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, मतलब 4 हर्ट वाले होते हैं, 4 स्पेड वाले, अरे 4 क्या कह रहा हूँ भाई, दिमाग से अटक गया मेरा भी। अरे मतलब 13 जो है से 13 हर्ट वाले होते हैं, 13 स्पेड वाले, 13 होते हैं ना, ऐसे 4 हिस्से होते हैं, तो 13 × 4 करके 52 हो जाते हैं। अब वैसे जो है ना ये आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी दे देंगे हमसे, कुछ भी चीज़ें निकलवा सकते हैं। ये देखो एक सफल करा गया कार्ड निकाला, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग ऑफ रेड कलर आएगा यहाँ पे। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब कलर भी देखे होंगे ना, एक 2 काले वाले होते हैं, 2 रेड वाले होते हैं ना, तो 2 किंग आ सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुमको। अब यहाँ पे भी कलर पूछा, देखो कलर पूछा है इन्होंने, ऐसे नहीं बोला कि कुछ स्पेड का आएगा कि हर्ट का आएगा, वो पूछता तो थोड़ा अलग रहता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो ये हमको बताना है। तुम्हें टोटल पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं, तभी तो तुम निकाल पाओगे। मतलब कि जो है जे, क्यू, के वाले, ए वाले, ये वाले फेस कार्ड बोलते हैं शायद इनको। अब जो है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ जैक ऑफ हर्ट कितनी प्रोबेबिलिटी, ऐसे अलग अलग चीज़ें पूछेंगे, कभी क्वीन पूछ लिया, कभी किंग पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, ऐसे पूछते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे। टाइम खोटी वाले क्वेश्चन से बहुत सारे हैं, और नंबर दिलाने वाले भी टाइम खोटी, ऐसे नहीं फ्री फंड की नहीं कराते ये लोग। ये क्वेश्चन देखो, ये कई बार आ रहे हैं, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब ये वाले भी सेम लॉजिक पे है कि बल्ब है, 20 बल्ब है, 4 डिफेक्टिव है, तो बताओ कि डिफेक्टिव निकलेगा नहीं निकल, सेम लॉजिक है, तुम्हें आना चाहिए करना बस उसको। यहाँ पे भी 4 बॉल है, 3 वाइट है, 2 रेड है। अब ये 3 पॉइंट हमको सोल्व आउट करने हैं। टोटल बॉल पहले गिन लो, 4, 3, 7 और 2, 9 बॉल है। अब हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अगर रैंडमली निकालते हैं कि व्हाइट बॉल की। 9 में से व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है, 3/9, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी व्हाइट बॉल की। अब ऐसे ही पूछ लिया ब्लू बॉल की, ब्लू बॉल कितनी है, 4 है, 4/9 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। अब जो है रेड की बॉल की पूछ ली, तो रेड बॉल कितनी है, 2/9 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आसान तो है यार, मुश्किल का है, तुम एवं ही डर रहे हो, इतने आसानी से निकल जाएंगे तुम्हारे आंसर, मजे मजे में इनके प्रोबेबिलिटी वाले। तो एक कार्ड है ड्रॉन करा जाता है वेल सफल से, 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही कि ये होगा कि नहीं होगा। वैसे ही जो है यहाँ पे भी देखो, एक जो है पासे को फेंका जाता है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, पता होने चाहिए ना। अब तुमको जो है प्राइम और जो है नंबर वगैरह के बारे में पता होगा ना, इवन ऑड नंबर, तो वो चीज़ें पूछ रहे थे। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, और आपको आसानी से इनमें नंबर ला सकते हो। जिनको पास होना है उनके लिए बता रहा हूँ, इनसे दूरी रहना और उनको कर लेना, वो पास कराएंगे आपको। जिनको बढ़िया नंबर चाहिए वो इनको भी पढ़ लो थोड़ा सा साथ में। ये कुछ भी दे देते हैं ऐसी इक्वेशन से, तो जैसे सोल्व द इक्वेशन 3x/2 - 5y/3 = -2, ऐसे 2 इक्वेशन दी जाती है, इनको सोल्व आउट करना। दो दो देंगे वो आपको साथ में, ताकि अकेली इक्वेशन को क्या ही सोल्व करोगे आप, तो 2 इक्वेशन आपको हेल्प आउट करेंगी सोल्व करने में एक दूसरे को। तो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। देखो इसको जो है ना ऐसे, मतलब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, मतलब करना क्या है यार हमको इसमें, है ना। देखो करना क्या है, सारी चीज़ें मैं बड़े वाला नहीं करा रहा क्योंकि टाइम खोटी होगी बहुत ज़्यादा, पहले ही वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। देखो 3x - y = 3 है हमारा, ठीक है। एक साइड में x y - 4 दे रखा है। अब तुमको जो है एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखो किसकी निकालोगे, यहाँ पे से इसमें से निकाल लो, ठीक है। x = 4 + y, ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पे जो x है, x की जगह पे 4 + y रखो, गुना कर दो, y ही बचेगा ना, y की वैल्यू आ गई, फिर x की निकाल लो, तो ऐसे निकलेगी। समझ गए अब तो कैसे निकलेगी। सारे क्वेश्चन, डरना नहीं है इन क्वेश्चन से कि भैया पता नहीं क्या आ गया, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक साइड से पहले x की निकालो, पूरे मामले को दूसरी साइड सटका दो, ठीक है। उसमें फिर दूसरी वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करो, और तुम्हारा आंसर 1 का आ जाएगा, फिर दूसरे वाले का निकाल लेना, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो प्रोसेस रहेगा।
अब ये कुछ भी वैल्यूज देते रहेंगे, रैंडमली वैल्यूज देंगे, ऐसा नहीं है कि फिक्स देंगे भैया यही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम कुछ भी देंगे वो, तुमको घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस पे निकलेंगे सारी चीज़ें। ये देखो कितनी सारी अजीब अजीब सी वैल्यूज दे रखी है, इनको लिखने में यार बहुत टाइम लगा था लिटरली, मतलब कम से कम 5 घंटे बर्बाद करे हैं मैंने सिर्फ इन वैल्यूज़ को लिखने में। मतलब ऐसे ऐसे लिखी जाती है, ऐसे तो नॉर्मली लिखता हूँ ना मैं 2x, ऐसे नॉर्मल तो टाइप हो जाती है स्लैश लगा के, लेकिन ये बटे में लगाना यार अलग ही बात हो जाती है, मतलब बहुत मुश्किल चैलेंजिंग काम है ये। ठीक है, ये मैंने देखो इक्वेशन सारी पढ़ाई नहीं है, सारे प्रोसेस सेम है, वैल्यूज बदल देंगे, हर बार बदल रहे हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि फिक्स वैल्यू आएगी या कुछ आएगा, कुछ भी दे सकते हैं वो। ठीक है, आपको सोल्व करना आना चाहिए, टोटल गुणा भाग वाला गेम है यहाँ पे और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट निकालना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वैल्यू बदल देंगे बस, कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से रूट निकालना है, रूट निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सारे प्रोसेस सेम ही है हमारे। ठीक है, आपको निकालने आने चाहिए बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इसका रूट निकालो। यहाँ पे ये जो है दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड हमारा। साइड ऑफ राइट एंगल दे रखा है ट्राइंगल में 17 सेंटीमीटर लेस देन अदर साइड। इफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस दे रखी है हमको 25, लेंथ ऑफ द साइड हमको निकालनी है। फॉर्मूला पुट करो, निकाल लो, आराम से निकलेंगे। देखो इसमें ज़्यादा डरना नहीं है, एपी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, एपी वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले याद जरूर कर लेना। एपी वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो समझ लो तुम। अब देखो हमको जो है यहाँ पे कुछ एपी की वैल्यू दे रखी है। If the sum of first 7 term of AP is 49 and sum of first 17 term 289, then find the sum of n term of AP सॉरी ए बोल रहा हूँ, तो AP की जो हमको n टर्म तक की वैल्यू निकालनी है कि अगर n पुट करेंगे तो क्या आएगा। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 12, सम ऑफ 10 टर्म इज 60, तो वैल्यू ऑफ n, मतलब सिर्फ सेम कंसेप्ट है, वैल्यूज बदल रहे हैं। ये चीज़ें मैथ में होती हैं, ये इनसे डरना नहीं है तुमको कि मैथ में क्या होगा, भाई हमको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, हमें मैथ आता नहीं है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं हर बार, सिर्फ एक फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूले जो कंसेप्चुअल फॉर्मूले है वो याद होने चाहिए तुमको, तुम आराम से निकाल लोगे। एक दो सवाल निकाल के देखने हैं, पेपर के टाइम में ऐसा नहीं होता हम पूरी एक्सरसाइज करके बैठे हैं, भाई एक दो सवाल निकालो, सारे सवाल एक जैसे ही आते हैं। ठीक है ना, अब बाकी गेम आपकी गुणा भाग पे होता है कि गुणा भाग करनी आ रही है फिर नहीं आ रही तुमको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये वैल्यू बदली है और एन की निकालनी है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, वैल्यू बदली है और एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लास्ट टर्म दे रखे हमको सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। ये खास नहीं पूछते कभी, एक ही बार आया है आज तक एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछने को देखने को मिलते हैं, मतलब 4 नंबर में नहीं 3 नंबर में देखने को मिले मेरे को खास तौर पे। ये 4 और 3 नंबर वाले सेम सी लॉजिक के क्वेश्चन है। अब देखो हाउ मेनी टर्म्स दे रखे एपी की शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, उनका सम 78 हो, उनका सम जो है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूले का गेम है ये पूरा। अब ये जो वैल्यूज है लाइन जॉइनिंग वाले, ये क्वेश्चन देखो वैल्यूज बदल देंगे बस, तो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सारे में सब में सेम चीज़ें निकालनी है, बस वैल्यूज बदल रहे हैं हर बार। इसमें तो वैल्यू भी नहीं बदली शायद, हाँ इसमें तो वैल्यू भी नहीं बदली भाई, ये वाला तो हटा दो इसको। ठीक है, ये ऊपर वाला ही है। अब यहाँ पे ये जो है ये आ गया, ये आ गया, सब में सेम चीज़ें निकालनी है हमको। ये देखो ये फिर से पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है इसमें, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A2 माइनस, और ये जो है पॉइंट दे रखे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हमको। खास तौर पे तुमको जो है ना लाइन इंटरसेक्शन वाले पे ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पे, ये जो है खास तौर पे मतलब कई सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे से। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6, तो हमको जो है रेशो निकालना है लाइन सेगमेंट का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी, ये जो हमको पॉइंट दे रखे हैं इनको जो है इनके हमारे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज द बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इसमें, देखो ये के रख रखा है ना, ये वैल्यू हमको निकालनी है अगर ये कोलिनियर है तब। ठीक है, कोलिनियर का केसेस पता होना चाहिए तुमको। 2 कोसेंट्रिक सर्कल निकालने हैं, कोड ऑफ लार्ज सर्कल हमको, द कोड ऑफ लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल इज बाइसेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पॉइंट पे वो काट रहे हैं, तो उस हिसाब से तुमको निकालना है। और सेम ही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, वो भी जो है वो बता रहे हैं, बस यहाँ पे पहले नॉर्मली दे दिया था, अभी जो हमको कोड ऑफ लेंथ भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट पी क्यू, इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ओ कहाँ से आ गया इसमें, अच्छा चलो, पी ओ इज द कोड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट पी क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये तो, बिल्कुल से जीरोक्स कॉपी उतर गई, काट दो इस पर्सन को, ये वाला ही है सेम टू सेम, मतलब मैंने उतारी नहीं है जीरोक्स कॉपी, आप सोच रहे हो कि मैंने 2 बार लिख दिया, मैंने 2 बार नहीं लिखा ये मतलब पेपर 2 बार पेपर में आ चुका है तो इस वजह से 2 बार लिखा गया है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता कि भैया आधे क्वेश्चन छोड़ दिए। पेपर एनालिसिस देखो, मैं शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि भैया पेपर इज द बेस्ट, आपको पेपर ही पास करा देंगे, सिर्फ पेपर अगर आप सोल्व कर लेते हो तो। अब वो आपके ऊपर है कि आप करते हो नहीं करते हो, और बाकी सब्जेक्ट में भी सेम ही सीन रहता है आपका। वैल्यू ऑफ के बतानी है, पॉइंट हमको दे रखे अगर वो कोलिनियर है तब। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस हमको दे रखे हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, उसका जो हमको एरिया भी निकालना है, एरिया की रेशो निकालनी है बेसिकली। इन वट रेशो डज द पॉइंट -4 और 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट हमको दे रखे ए और बी, और इनका जो हमको पॉइंट बताना है कि कहाँ पे जो है काटेंगे, क्या रेशो रहेगी उसकी। ये भी सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग, ये भी शायद पहले नहीं रेशो में दे रखा है आपकी बारी, 8 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड दे रखे हमको ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड हमको निकालनी है। अब देखो ये थोड़े से आपको लग रहे होंगे भैया ये चल क्या रहा है यहाँ पे, कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बट मेजोरिटी अगर जिनको सिर्फ पास होना है ना, वो ध्यान प्रोबेबिलिटी पे खास तौर पे रखना, और जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो नॉर्मल वाली, वो तुम सोल्व कर सकते हो। इनको ये जो है घुमा देते हैं, अगर तुमको लाइन सेगमेंट और इनके बारे में सारी अच्छी नॉलेज है तभी तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी दिक्कत रहती है इनमें। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है हमको ये वाला, और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो फाइंड लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है, मतलब एक एक्स है तो एक 2x है, बस ये है। तो अभी जो हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे ही रखा है तो उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला लगाओ एरिया वाला, और निकाल सकते हो तुम इजीली। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, तो 2 नंबर है जिनका स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक्स वाली, और उसके बाद में आप इसको सोल्व कर पाओगे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। अब ये वाला क्वेश्चन कई सारे आए हैं, अलग अलग एग्जाम, मतलब अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन है, बट वैल्यूज बदलते हुए सेम लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम, ये पूरा जो है फॉर्मूला गेम है पूरा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तुम बैठ के को निकालने बैठे हुए हो तुम। First 15 positive multiples of 8, sum of the first 40 positive integer divisible by 6 निकालना है। 2 number whose sum 27 प्रोडक्ट दे रखा है हमको। हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो 4 के कितने मल्टीपल्स यहाँ पे मिलेंगे हमको। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेनस भी दे रखा है। फाइंड द अदर 2 साइड, दोनों साइड बाकी की निकालनी है, मतलब फॉर्मूला गेम है, फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो, आसान है ये बिल्कुल से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वर्टिसेस हमको दे रखे हैं, सेम चीज पे वर्टिसेस बदल दिए गए हैं और आपको एरिया निकालना है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स अदर साइड बाय 2 सेंटीमीटर, एक साइड जो रेक्टेंगल की है वो दूसरी साइड को जो है एक्सीड कर देती है 2 सेंटीमीटर से। इफ इट्स एरिया, एरिया हमको दे रखा है, देन डिटरमाइन द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड हमको निकालनी है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, ये प्रूव करना है हमको बस, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है यार ऐसी चीज़ें प्रूव करनी। टेंजेंट 2a, ये 2a क्या होता है, स्क्वायर होना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर है, तो कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a, अच्छा 2a ही है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर नहीं है 2a ही है, तो वेयर 2a इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मुझे लगा भाई स्क्वायर लगाना ही भूल गया मैं। इफ टेंजेंट ए कोट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी 90 डिग्री होगा हमारा, यानी कि दोनों एंगल का जोड़ जो है 90 डिग्री होगा।
ए कार है इफ अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हर बार कितना साफ करेंगे वो एरिया को, हमको लेंथ दे रखी है ब्लेड की और ऐसे सर्कुलर मोशन होता है उसका, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको निकाल देना है दोनों वाइपर्स का भी। सम ऑफ डिजिट दे रखा है, 2 नंबर का 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर को फाइंड करो, नंबर कौन सा हमारा। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। इफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, दो सिमिलर ट्राइंगल है उनको दोनों का एरिया बराबर है, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे। ये प्रूव करने वाले थोड़े अजीब से मामले लगते हैं मेरे को इनके तो, बट क्योंकि इक्वेशन सोल्व करके वैल्यू पुट करके हम कर नहीं सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इनके लिए हमें। व्हील ऑफ अ कार दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर है व्हील का डायमीटर, ठीक है, व्हील यानी पहिया, पहिए को। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है और तुम्हारा जो अपना जो पहिया है गाड़ी का वो 80 सेंटीमीटर के डायमीटर का, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का। आपको क्या निकालना, पहले तो इसका पूरा ये बाहर का निकालना है कि कितना वो एक राउंड में कितना चल पाएगा, उसके बाद में जो है ये स्पीड के हिसाब से तुमको 10 मिनट का कैलकुलेट आउट करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ मोटर बोट देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, स्टील वाटर में रुका हुआ पानी है, स्पीड है बोट की 18 किलोमीटर। अब क्या होता है, 1 घंटा लेता है ज़्यादा टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम इन द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम जो पानी चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, वैसे रुका हुआ लग रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। वो बोलते हैं कि ऊपर जाने के कंपेरेटिवली 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, तो उसको जो है ऊपर जाने कंपेरेटिवली नीचे आने में उसको जो है टाइम कम लगता है, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है ऊपर जाने में। तो हमको स्पीड बतानी है पानी की, जो स्ट्रीम जो झरना चल रहा है उसकी स्पीड क्या है। सेम लॉजिक पे ये भी क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदली गई है, 15 है यहाँ पे 30 कर रखी है स्पीड बस। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है 360 की स्पीड पे चल रही है, 5 किलोमीटर की स्पीड जो है, क्या मजाक है भाई, ये वाला क्वेश्चन लिटरली 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये 5 नंबर वाले मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, मतलब अभी तो क्या 1 घंटा हो गया भाई बोलते हुए मेरे को लग रहा है, बट जो भी है, हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था 5 नंबर वाले में। तो ऐसे स्कैम चलते हैं इनके, 5 नंबर वाले 3 नंबर में कभी कभी दे देते हैं ये लोग। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल दे रखा है हमको, रहमान की एज का इन ईयर्स में है, 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स आफ्टर फ्रोम नाउ इज 1/3, फाइंड इट्स परसेंटेज। उनकी परसेंटेज कैलकुलेट आउट करनी है। एक्स वाई जेड तुमको बनाने आने चाहिए, वो एक्स और वाई वाला। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। ये शायद पहले ही आ चुका है, शायद मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन बोला था ना स्टार्टिंग में, वही है ये वाला। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये देखे हमको सीक्वेंस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 176। आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला नहीं पता गड़बड़ करोगे, फॉर्मूला पढ़ लेना इसका। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमको बनाना है एक ट्राइंगल एबीसी, 3 साइड से इक्वल विद 3 इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस वैल्यू बदली गई है। फाइंड द सम बताना है हमको ओड नंबर का 0 एंड 50 के बीच में। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर 5 एंड 6 सेंटीमीटर, और हमको साइड्स दे रखे हैं 2/3 जो है बना रखे कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल के। सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। अब देखो बैठ के निकालोगे तो नहीं निकलने वाला ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, फॉर्मूला गेम है यहाँ पे पूरा मैथ में। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद द साइड बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है हमको, एंगल भी दे रखा है ए बी सी का 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसकी साइड हमको दे रखी है 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें पहले जो है पोलिनोमियल्स दिए जाते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, हमें कोइटेंट एंड द रिमाइंडर दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मतलब डिविजिबल करना। आसान है ये, मतलब थोड़ा सा समझदारी वाला गेम है, इसमें सोच समझ के करना रहेगा आपको। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, हर बार 3 नंबर वाला क्वेश्चन इस पे से आता रहा है, तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, ठीक है। पर अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो, नहीं आए तो भाई छोड़ देना, फिर क्या ही कर सकते हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली 1/4 ऑफ द 4। तो ये है, और ये इसी के बेस पे, इसी सेम क्वेश्चन के बेस पे देखो कितने सारे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी इसी के बेस पे, ये वाला भी, और ये वाला भी ऑलमोस्ट इसी के बेस पे है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोज दे रखी है, जीरोज आर 3 एंड -2। अब फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये अलग अलग टाइम्स में पूछा जा रहा है।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार आएगा ही आएगा आपका, ठीक है, पेपर में। वैल्यू बदल सकते हैं बट आपको ये चीज समझनी है, एक इरेशनल नंबर को प्रूव करना तुमको आना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 6 + √2, 3 - 2 √5, अगर चाहो तो ट्राई आउट कर सकते हो। ज्यादातर टाइम्स हमको दे रहे हैं √5, √3, ठीक है। ये सारी जो है ना इरेशनल नंबर हर बार आ रहे हैं पेपरों में, ये कई कई बार आ चुके हैं। √2, 3, √2 ये वाले बहुत आते हैं। बाकी आपको प्रूव करने आने चाहिए, कैसे प्रूव करते हैं, क्या चीज़ हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं कुल मिला के। और आता ही आता है, ये मत सोचना कि आएगा नहीं, आता है, ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। एपी की 20th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ, निकाल सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो नहीं निकाल पाओगे। 31 टर्म निकालनी है। अब कोई सी भी टर्म पूछ सकते हैं, वो उनकी सिरदर्दी है। दो पोल है, हाइट देखिए 7 मीटर और 12 मीटर, यानी कि एक पोल ये है एक पोल ये है। ऑन द प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स भी 12 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस देखा 12 मीटर हमको। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप के बीच का डिफरेंस हमको बताना है, यानी कि ये वाली चीज हमको निकालनी है, ठीक है ना। मतलब ये वाली दे दी बेसिकली हमको, ये वाली दे दी गई है ये वाली चीज, और ये टोटल 12 है। देखो आसान है, ये ऐसे डरोगे तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ये देखो ये हाइट देखिए 12, ठीक है। ये वाली देखिए, अरे क्या हो रहा है भाई, ये लाइनें ही नहीं खींच रही मेरे से। तो ये 7 है ये पोल, ये वाला 12 है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, सॉरी 12 मीटर का, ठीक है। 12 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। अब ये देखो ये 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगी, ठीक है। 7 हटा दो, 12 - 7 कितना हो जाएगा, 12 - 7 5 हो जाएगा। अब ये ऊपर की हाइट आपके पास आ गई 5 मीटर की, और ये जो है ये बेस आपको मिल ही चुका है 12, सॉरी 20 लिख रहा हूँ, 12 मीटर का। और ये आपको निकालना है, ये वाला हाइपोटेनस निकालना है बस। ये दो चीजें तो है, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो, है ना। ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाओ निकाल दो, आसान है बिल्कुल से। और इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आसान है कंसेप्ट ये बहुत ज्यादा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम हमारा वही उसी लेवल पे, फीट ऑफ द प्लेन वगैरह पे। अब टेंजेंट दे रखे हैं, ये कुछ वैल्यूज देते हैं हमको, और टेंजेंट a + b दे रखा है √3, a - b भी दे रखा है, 0 डिग्री ग्रेटर देन है, ये पूरा कंसेप्ट है। वैल्यू निकालनी है हमको a और b की, ठीक है ना, कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, मतलब किसकी वैल्यू बनने पे ऐसा केस बनेगा हमारा। ये सेम साइन के साथ भी दे रहे हैं, ये किसी के साथ भी दे सकते हैं, बाकी मेजोरिटी इनके साथ ही दिया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए सर्कल का, विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल देते हैं हमको। इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दे रखा है, सेक्टर दे रखा है, एंगल दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दे रखा है, और सेंटर का जो एंगल दे रखा है। रेडियस निकालना है इन द रेडियस 21 और 60, और सेक्टर निकालना है हमको। सेक्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सबसे इजी वाला हो गया भाई, बच्चा लेवल क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर 33.6 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है सर्कल का। फॉर्मूलाज पता होने चाहिए सर्कल के, कोन के, स्फीयर के, इनके फॉर्मूलाज पता होंगे तभी तुम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बाकी हाँ फॉर्मूलाज नहीं याद है तो मुश्किल ही मुश्किल है, फिर कुछ नहीं होना हमारा। सर्कमफ्रेंस निकालना, सेमी सर्कुलर पीस का डिजाइन इन इज 72 सेंटीमीटर। एरिया निकालना इसका। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालना हमको। अच्छा एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस हमको बता रखा है, मतलब कंडीशंस बता देते हैं बहुत बार ये। तो हमको ये सेम क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू भी बता रहे हैं अब की बार तो खुद ही मेहरबान। सर्कमफ्रेंस, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज, एरिया दे रखा है हमको, सर्कमफ्रेंस निकालना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाले, यही क्वेश्चन है जो तुमको पास कराएंगे अगर तुमने नहीं पढ़ा ना अच्छे से कभी। ये यही क्वेश्चन है, क्योंकि 9th में तुम ऑलरेडी पढ़ के आए होगे ना इन चीज़ों को, 9th का मैथ करा होगा तुमने जब, उस टाइम पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया इसका उसका सर्कम, सारे फार्मूले 9th में ही आ गए थे ये। और 9th में अगर तुमने पढ़ा होगा तो 10th में वापिस से आ रहे हैं बस ये। तो यही चीज़ें हैं जो तुम्हें पास कराएंगे, वो इक्वेशन से और वो अजीबो गरीब चीज़ें पास नहीं करा सकती है तुमको। हाँ अगर नंबर बढ़िया चाहिए तो सारे क्वेश्चन तुमको आने चाहिए, अगर सिर्फ पास होना है तो जो आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। ये सर्कल का एरिया, स्फीयर का एरिया, और जो एंगल दिए होते हैं उनके बेस पे जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। एपी के भी 1-2 फार्मूले हैं वो याद कर लेने, तो वो चीज़ें हैं जो आपको पास करा सकती हैं। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड बाय डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल हमको निकालना है। एक सीढ़ी है, लैडर है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट में रख रहे हैं 2.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, मतलब बेस दे रखा हमको, ये सीढ़ी लगा रखे हमने दीवार को, ये वाला दे दिया 2.5। एंड इट्स टॉप टीचेज विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये 6 मीटर है, फॉर्मूला लगा वही सेम चीज़ है, यानी कि ये जो इसका मतलब ट्राइंगल वाला कंसेप्ट हमारा लगेगा, और यहाँ पे इसका जो है फॉर्मूला ये निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इससे इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ना। मतलब ये मान लो अगर हमारा एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। अब ये वाले ट्राइंगल में ए का स्क्वायर
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है ना एक, तो वही वाला ये, ठीक है। वो वही चीज़ है, सारी चीज़ें दे रखी है, आराम से निकल जाएगा ये वाले क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया हमारा ग्राउंड वाला। कोस 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20 डिग्री। 4a एक्यूट एंगल है, तो एंगल बताना है हमको, वैल्यू बतानी है a की वैल्यू कितनी है। वही सेम चीज़ इसमें पूछिए, टेंजेंट बदल दिया बस इसमें। एक गर्ल है, वो 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। लैंप जो है एक 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है। लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी शेडो कहाँ होगी। पहले तो तुम्हें ये देखना 4 सेकंड बाद वो कहाँ होगी, उसका डिस्टेंस कितना हो चुका होगा। यहाँ पे ये चीज़ हमको बस सोल्व आउट करनी है। साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। अब द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर। तो देखो फेंसिंग कराने की एक सर्कुलर फील्ड में, खेत है मान लो, गोल सर्कल है, तो उसका फील्ड की बाउंड्री बनवाने में 25 रुपये पर मीटर का खर्चा आ रहा है। इज इतने रुपए हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का डायमीटर बताओ, डायमीटर, ठीक है। मतलब क्या पूछ लिया भाई, पूछना कुछ हो रही था इनको तो। चलो देखो हमको सारी चीजें दे रखी है, 25 रुपये पर मीटर का कॉस्ट है। पहले तो तुम्हें इसका पूरा फॉर्मूला लिखना है, उसके बराबर में ये रख देना है, मतलब डिवाइड करना है पहले इसको 25 से, ठीक है। तो आपके पास एरिया आ जाएगा इसका पूरा बाहर वाला बाउंड्री लाइन का। उसके बाद उसको जो फॉर्मूले में पुट करो और जो है तुम्हारी वैल्यूज निकल आएंगी। रेडियस आएगी तुम्हारे पास, रेडियस को डबल करो, डायमीटर आ जाएगा। CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन। हमको ट्राइंगल दे रखे हैं और ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, मतलब बराबर ही हैं, और प्रूव करना है कि ये जो है ये ट्राइंगल जो है इसके अप्रोक्सीमेटली बराबर रहेगा। वैल्यू बतानी है टेंजेंट 65। ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाले पे ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी एंगल दे देते हैं, टेंजेंट 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री ऐसे करके कुछ भी बना दे रहे हैं। वो तुमको सोल्व आउट करना आना चाहिए, कैसे इसको सोल्व करना। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है वाला, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग द सर्कुलर फील्ड हैविंग डायमीटर 10 मीटर। रेट ऑफ प्लोइंग इज 1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको देखो एक सर्कुलर फील्ड है, उसका डायमीटर दे रखा है, पहले तो रेडियस निकालोगे, फिर उसका जो है पूरे का ये क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। अब एक जो है मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है पर स्क्वायर मीटर में जो है इतना पैसा लग रहा है, तो टोटल का एरिया है, तो उससे जो है गुना कर दो, उतना निकल आएगा आपका। वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक जो है वर्टिकल पोल है ऐसे 6 मीटर का, उसकी शैडो जो बन रही है वो 4 मीटर की है, यानी कि यहाँ पे शैडो आ रही है, ये 4 मीटर है हमारी। ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और उसकी फिर हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ये किस, अच्छा पोल है ये, अच्छा इसके अगेंस्ट में एक टावर है, तो उसके हिसाब से हाइट निकालनी है हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये जो है ना वैल्यूज ऐसे वाले अजीब से क्वेश्चन आते रहेंगे, और ये आपको आने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सोच का गेम है यहाँ पे बस। इसमें एक आध क्वेश्चन करके देखना तुम जरूर से, और समझ में आएंगे तुम्हें कैसे करने हैं। ये भी कोस्ट ऑफ फ्लोइंग फील्ड है, ये सेम ही चीज़ बतानी है हमको, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट में रख रखे, वही सेम कंसेप्ट है, बट यहाँ पे शायद वैल्यू बदली है थोड़ी सी। एक्सप्रेशन करना है, ये सोल्व आउट करना है हमको। अब हमको जो है ना इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन द 0 डिग्री एंड 70 डिग्री, ये हमको दे रखा है, तो हमको जो है इसको एक्सप्रेस आउट करना है। कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, अरे कितनी बार आएगा भाई, कट जाए यार पर्सन, मैंने चेक नहीं करा तो पाप कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बिना चेक करे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। फ्रैक्शन जो है एक से घट जाता है, अब जो है आधा हो जाता है। If we only add 1 to the denominator then what is the fraction। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका। तो अब लैडर एक सीढ़ी है 10 मीटर लॉन्ग, रिचीज आ विंडो। फिर से आ गया भाई, बस वैल्यू बदल दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वैल्यू बदलने का गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, मामू बनाया जा रहा है हमको। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये फिर लगा दी इन्होंने सीढ़ी, भाई कहाँ जाने का प्लान है इनका मुझे नहीं पता। अब देखो 9/11 दे रखा है, फ्रैक्शन बिकम इफ 2 इज एडिड टू बोथ ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडिड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11 है। फाइंड द फ्रैक्शन, ये दोनों में सेम ही बन जा रही है क्या, ये कौन सा अजीब काम चल रहा है यहाँ पे। अ गर्ल ऑफ हाइट, एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, ये स्पीड दे, फिर से आ गया भाई ये क्वेश्चन, 4 सेकंड के बाद हाइट बताने। मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने चेक नहीं करे यार, रिपीट हो रहे हैं, मेरे को पता है वो चीज़ें रिपीट हो रही है। ये वाला भी वापस आ गया, ये वाला भी, तो क्योंकि यार देखो इतना टाइम था नहीं, और मेरे को लगा कि यार कहाँ ही रिपीट होंगे इतने, मतलब होते हैं रिपीट, ये मैं मानता हूँ बात, लेकिन भाई कुछ क्वेश्चन इतने हरामी होते हैं, वो लगे ही रहते हैं। ये फिर से आ गया ये सीढ़ी वाला, सीढ़ी तोड़ देंगे हम इनकी। चलो ये वाला अच्छे से कर लेना, लैडर वाला, कहीं तुम सोचो कि भैया ऐसे मजाक चल रहा है,
कर लेना बहुत अच्छे से, कई बार आ चुका है हमारे सामने। ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ये वाली। अब इनको पढ़ नहीं रहा मैं, टाइम बहुत लग रहा है भाई वीडियो बनाने में यार, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा लगेगा। चलो, एक गर्ल है, ये फिर से आ गए, तीसरी चौथी बार आ चुका है ये क्वेश्चंस जो है ना, मैं इनको थोड़ा अपडेट कर दूंगा। अभी देखो टाइम नहीं था, वीडियो बनानी थी, फिर आपको टाइम नहीं मिलता ना, इसीलिए। तो देखो मैं वेबसाइट पे जाके जब टाइम मिलेगा शाम को, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर वेबसाइट से चाहो तो वहाँ से देख लेना एक बार। और वैसे प्रैक्टिस आउट कर लेना, मैंने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोले ना, एक एक क्वेश्चन सोल्व कर करके जरूर देखना आपको, बाकी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब ट्राइंगल दे रखा है ओपी क्यू, एंगल दे रखे उनके, ये पी पे जो है ओपी 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यू और कोस क्यू की। एक वर्टिकल पोल है जो कि 4 मीटर है, ये फिर से आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला नहीं आया। पी आर जो है ट्राइंगल दे रखा है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 है, तो वैल्यू निकालनी है साइन पी की। A person goes 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। पहले ईस्ट में जाता है 10 मीटर, यानी कि यहाँ से चलने लगा वो 10 मीटर ईस्ट में चला गया, ठीक है, 10 मीटर हो गया ये। उसके बाद में ये नॉर्थ में जाता है कितना, 30 मीटर। एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आपको हाइपोटेनस निकालनी है। कुल मिला के मामू बना रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो घुमाने की बात है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पता तो है ना। ये कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, अब तो समझ गए। अब निकाल लेना ऐसे अगर आ भी जाता है। लैडर है ये जो है 17 मीटर, अब थोड़ी बड़ी सीढ़ी ले आए भाई, ये सीढ़ी के पीछे लगे हुए हैं। तो अब साइन जो हमको देखा, साइन ए माइनस बी 1/2 है, कोस ये जो है ना रेयरली पूछता है, ऐसे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, कभी कभार ही पूछा गया ये, ठीक है ना, ऐसे वाले लॉजिक पे। एक टेंजेंट दे रखा है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, पहले भी आया था ये क्वेश्चन, पढ़ा दिया था मैंने ऑलरेडी। ये वाला डब्बा देखो तुम, ये वाले डब्बे में कितना मामू बना रहे लोग। एक जो है एरिया शेडिड रीजन का एरिया निकालना है, जो फिगर हमको देखे ये वाली फोटो, और एबीसीडी स्क्वायर ऑफ द साइड देखे 16 सेंटीमीटर। अगले साल दे दिया इन्होंने, बस 14 कर दिया था, इतनी मेहरबानी कर दी, पता नहीं कैसे, डायग्राम भी बदलने की कष्ट नहीं करा उन्होंने। अब देखो आपको निकालना क्या है कुल मिला के इस रीजन, इस फोटो में एरिया ऑफ शेडिड रीजन, यानी कि जो काला एरिया है उसका निकालना है। अब तुम बोलोगे भैया वो कैसे निकाले, हम कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेगा, है ना। देखो कुछ स्मार्ट स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे मेरे जैसे भी होते हैं, तो जो स्मार्ट है वो तो समझ गए होंगे कैसे निकलेगा। आपको भी बता देता हूँ, जिनको समझ नहीं आया, 14 हो कुछ भी वैल्यू दे देंगे। अब ये देखिए हमको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ देखो तुम, यहाँ से और यहाँ तक पूरा एक ही है ये चीज़, ठीक है। पहले तो 14 को जो है हाफ कर लो, ठीक है, 14/2 7, यानी कि एक सर्कल का डायमीटर हमारे पास आ चुका है 7। अब डायमीटर है ये तो, है ना, तो 7/2 क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, 4 सर्कल है, एक की निकाल लो, ठीक है। अब जो है फॉर्मूला पुट करोगे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है आपको, और उसके बाद में जो है ये जो हमारा रेडियस है आर है, ये पुट करो, एक का निकाल लो, उसको 4 से गुना कर दो, 4 है ना। फिर उसके बाद आपको जो है इसका जो शेडिड मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालना है पूरा, ये तो आसानी होता है, तो 14 का स्क्वायर कर देना, एरिया इसका निकल आएगा। अब उसके बाद में जो एरिया निकलेगा स्क्वायर का ज़्यादा होगा, इस सर्कल्स का 4 गुना करने के बाद में थोड़ा कम होगा, तो उसमें से वो घटा देना, और आपका काले रीजन का एरिया निकल आएगा। और हो सकता है आपसे सर्कल का एरिया पूछ ले और काले रीजन का ना पूछे, तो उनकी मर्जी रहेगी, ठीक है। तो किसी भी टाइप से आ सकता है। मीडियन निकालना है, मीडियन तो तुमने सीख ही लिया होगा, 5 नंबर वालों में ही बता दिया था मैंने। अब ये यहाँ पे भी पूछने आ गए भाई 3 नंबर में। मैं बोल रहा हूँ यार, पता नहीं क्या मूड में आ रखा है इनको, ये बड़े क्वेश्चन को कभी कभी छोटे क्वेश्चन में दे देते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, अभी 2 नंबर में प्रोबेबिलिटी वाले बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बैग है, 7 रेड बॉल है, उसमें 3 ग्रीन बॉल है। हमको जो है हमने रैंडमली कोई बॉल निकाली, टोटल बॉल है 10, ठीक है, समझ गए ना, 7 और 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट द बॉल ड्रोन इज रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड कितनी बॉल है, 7 है, टोटल बॉल है 10, तो कितनी हो जाएगी, 7/10, है ना। ग्रीन बॉल की कितनी हो जाएगी, 3/10, टोटल 3 के तो चांस है वो, है ना, तो उस हिसाब से आपकी निकल आएगी टोटल से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लॉजिक पे हमारा, एक डाई है, थ्रोन करता है, एक बार फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कितने होते हैं उसमें डाइस में, वो पता होने चाहिए, और आप आराम से निकाल लोगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस दे रखे 3 और -2, ये 4 नंबर में पूछा था यार, सही सेम ही क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज पता नहीं क्या दे रखी थी, बट सेम लॉजिक पे क्वेश्चन था। पोलिनोमियल दे रखा है हमको, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो इसको जो हमको सोल्व आउट करना है, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। डिवाइड करना अगर तुमको आता होगा तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो फिर दिक्कत की बात है। क्वेश्चन आते हैं पोलिनोमियल पे।
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 है, तो दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स हमको दे रखे हैं और वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है ये, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करो, ये वाले पी की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी। अब इस जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व आउट करना है आपको। ये कोसेक है, ठीक है, कोसेक है, ई सी अलग नहीं है, इकट्ठा ही है ये। टू क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, दो क्यूब है जो दोनों का वॉल्यूम, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनको ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड, सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। दो पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है जिनका सम है 27, प्रोडक्ट है 182, तो हमको जो है दोनों नंबर निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी और इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, और इसका जो है सेंटर दे रखे हैं हमको, पॉइंट दे रखे हैं और उसको सोल्व आउट करना है आपको। अब इवेल्युएट, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करना है, सोल्व करना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में, वो थोड़ा मतलब मुश्किल काम है यार ये, इनको सोल्व करना टेंजेंट वेंजेंट को। और आने वाली क्लास में ना टेंजेंट तो टेंजेंट अजीब अजीब से क्वेश्चन आने लग जाएंगे, फिर ये टेंजेंट वेंजेंट आपको लगेंगे यार 10th में ही बढ़िया थे। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी जी मतलब आपको अभी लग रहा होगा 10th में कि भैया ये डिफिकल्ट है, अब जब आप 11th 12th में जाओगे ना फिर बोलोगे भैया यही बढ़िया थे उनसे, तो जो भी आने वाली क्लास में आएंगे तब पता लग जाएगा आपको। एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ एजिज, एजिज हमको देखे क्यूबॉइड के। अब वॉल्यूम निकालनी है टैंक की, आसान है ना, तीन चीजें दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, रख दो वैल्यूज और निकल आएगा, बस कुछ भी नहीं करना इसमें। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, तुम कुछ भी याद करो ना करो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। और सेम कंसेप्ट पे कई कई क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि यार फिल्ट्रेशन में बहुत टाइम लग जाता, तो एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, और वो एक थोड़ी सी दिक्कत है जो कि गिनती बढ़ा रही है बेफालतू की, क्योंकि यार पहली बार लिख रहा हूँ ना मैं भी, मेरे को भी दिक्कत हुई अब की बार लिखने में, बट नेक्स्ट ईयर तो अपडेट कर दूंगा, तब तक आप 11th में पहुंच चुके होगे। हाँ 11th में आपको बढ़िया से दूंगा मैं, ठीक है, बढ़िया से, मतलब बहुत कम क्वेश्चन दूंगा लेकिन मस्त वाले दूंगा, ठीक है। अब की बार यार पहली बार लिख रहा हूँ, प्लान भी नहीं था मेरा मैथ लिखने का, लेकिन हाँ चलो ठीक है, आपने बहुत सारी कमेंट आई तो फिर लिख ही दिया कि चलो किसी को तो फायदा मिल ही जाएगा वीडियो से। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको इसको सोल्व आउट करना है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 37, प्रोडक्ट दे रखा है 300। अब ये जो है ऐसे ही कुछ भी वैल्यू दे देंगे रैंडमली, दो नंबर हमको फाइंड करने रहेंगे, हर बार वही रहता है, बस वैल्यू बदल देते हैं हर बार। पी क्यू इज अ कोड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट पी क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, और लेंथ ऑफ टी पी निकालनी है। सेमी पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का, लेंथ दे रखे 4 मीटर, देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, डायमेंशन ऑफ द गार्डन हमको फाइंड करनी है। सारी चीजें दे रखी है, आराम से निकल जाएगा, इजी है बिल्कुल से। फॉर विच वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 हैज टू इक्वल रूट्स, जिसके दोनों इक्वल रूट्स होंगे। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, तो प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करने वाले बड़े अजीब लगते हैं मेरे को क्वेश्चन। चलो एक नंबर का क्वेश्चन देखो, ये मतलब कुछ के आंसर मैं बता दूंगा, एक आध के आंसर इजी है ये बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज जीरो होती है, सच एन इवेंट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हो आप इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से कम नहीं होंगे और 1 से ज्यादा नहीं होंगे ये प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, ये तो आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, देखो नंबर्स तो ध्यान है भाई, दिक्कत यह है मैं भूल जाता हूँ टाइम के साथ में इतनी सारी चीजें पढ़ने की वजह से। तो जो भी है जितने भी मतलब टोटल तो 6 आएगा, डिवाइड में तो 6 आ जाएगा हमारा। ऊपर देख लो क्या आएगा, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 3 शायद, आई थिंक 1 3 कितने होते हैं प्राइम नंबर, आई थिंक यही होते होंगे 1 3 5 ऐसे वाले ही, आई थिंक सो। चलो जितने भी है, मतलब आपको प्राइम नंबर का पता होगा, आप पढ़ रहे हो ना, तो उतने आपको शायद 2 3 जितने भी है ऊपर डिवाइड लिख दो, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, ऐसे रहेगा बस। इसमें डाइस को थ्रोन किया जाता है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ओड नंबर कितने होते हैं इसमें, 2 4 और 6, 3 नंबर है तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। पी दे रखा हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0.25, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट पी, अगर नोट पी है तो देखो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 1 होती है, मैक्सिमम तो 1 ही चांस होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि इवेंट के होने की 0.25, अगर नहीं होने की पूछ रहे हैं हम तो हमसे, तो 0.75 हो जाएगी। सीधा सीधा भी कर सकते हो तुम ऐसे समझ के, पूरा 1 होना है, 1 में से घटा दो इसको, बस आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही केस है, बस समझ गए कैसे करना है। एक बैग है, 3 ब्लू बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है,
टोटल बॉल जोड़ लो, 3 2 5 और 4 9 बॉल हो गई। एक बॉल जो है टेकन करी जाती है बैग से रैंडमली, क्या चांस है कि वो व्हाइट बॉल होगी। अब व्हाइट बॉल कितनी है, 2 2/9, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे वही सेम केस है 3 2 4 वाला, 9 बॉल है, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। अलग अलग एग्जाम में आए थे, मतलब पता नहीं क्या सोच के बना रहे हैं वो लोग, मतलब कभी व्हाइट कभी ब्लू कभी रेड, तो वो ऐसे पूछ रहे हैं। तो अभी जो है ब्लू होने की कितनी है, ब्लू कितनी बॉल है, 3 3 तिया 9, 3/9 मतलब 1/3, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगी। रेड बॉल की, रेड कितनी बॉल है यहाँ पे, इसमें 4 रेड बॉल, 4 2 7, अरे ये ज़्यादा हो गया क्या, नहीं नहीं लोचा हो गया मुझे लग रहा है। 4 और 2 6, अच्छा 9 ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9 ठीक है, इसमें भी 9 और इसमें रेड बॉल आने की 4/9 ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल है 8। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, रेड की क्या 5/8 प्रोबेबिलिटी हो जाए। आसान है बिल्कुल से, आराम से टेपते रहो इनको। तो 2 डाइस है थ्रोन करे जाते हैं सेम टाइम पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज 8, 8 सम उनका जो जोड़ है वो 8 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी वो हमको बताना है। यही सेम क्वेश्चन है, वैल्यू बदल दी गई है बस। 2 डाइस से थ्रोन करे जाते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ पूछी गई है। अब 2 डाइस से फिर से थ्रोन करे जाते हैं और इनकी में भी जो है वैल्यूज 10 आ रही है, मतलब वैल्यू बदल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग। सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है आप देख लेना। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होते हैं। मतलब देखो स्क्वायर का मतलब, सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे, मतलब एक डिब्बा है डिब्बे जैसा होगा, उसकी लेंथ जो है मतलब बदली जा सकती है बट वो एक जैसा दिखेगा, हमको स्क्वायर की शेप में ही दिखेगा, वो शेप जो है एक जैसी होती है उनकी, बस वही चीजें पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, मतलब लगभग मैंने जो है 12 से 15 पेपरों में ये क्वेश्चन देखे, ये 3 क्वेश्चन, और आसान है सारे के सारे। अब सर्कल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल लग रहा है मेरे को, तो इसका आंसर अपना क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो इक्विलेटर होगा, मतलब अभी पढ़ा नहीं है मैंने लेकिन हाँ अंदाजा कहता है मेरा, ठीक है। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको देखा वो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका निकालना है हमको, यहाँ पे जीरोज निकालनी है इसकी, ये कई बार आ चुका है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल वाला टॉपिक करा होगा तो तुम कर पाओगे, ये वाला भी सेम है और कई बार आ रहा है ये क्वेश्चन से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे 1 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, सम दे रखा हमको, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। कोस थीटा 3/2 फॉर सम एंगल थीटा, ट्रू या फॉल्स, तो वो 3/2 क्या कोस, देखो एक चीज ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। क्या कोस थीटा में कहीं पे 3/2 होता है, तो वो टेबल सी जो बनवा रखी होगी टीचर्स ने आपको, साइन कोस कोसेक टेंजेंट वाली, तो वो वाली टेबल में देना क्या 3/2 होता है कोई एंगल या नहीं होता, तो अगर होता है तो ठीक कर देना, नहीं होता तो गलत कर देना। साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये बात सही है, साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, मुझे तो नहीं लग रहा, गलत ही लग रहा है मेरे को तो ये। द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट एज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में, अब मुझे नहीं पता, देखो मैंने पहले पढ़े थे यार बहुत साल पहले, तो अभी भूल जाते हैं टाइम के साथ में। कोट एज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोटे को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, पता नहीं क्या सीन है। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एज ऑलवेज लाइज बिटवीन, इसके बीच में, तो ये जो है ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ोगे ना उस टेबल को थोड़ा पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं वो सारे। सीकेंट कोसिकेंट ए, ये इसमें भी वही चीज पूछी गई है, यहाँ पे पूछा वैल्यू ऑफ कोसिकेंट लाइज बिटवीन, इसके बीच में, इन दो टाइम्स के बीच में। साइन थीटा दे रखा 3/2 फॉर सम एंगल, क्या सही है या गलत है, ये 3/2 वैसे लिखना चाहिए था, अच्छा लगता। चलो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये वाला और ये वाले के बीच का। अब देखो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आपको जो है ना वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो इधर की साइड में पहले तो 5 आओगा, 5 यहाँ इधर और 7 ऊपर जाएगा, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो है 7 आ गया, मतलब यहाँ से -5 है। अब यहाँ पे -1 है इधर की साइड में, -1, हाँ माइनस इधर की साइड में -1 भी, और 3 आ जाएगा ऊपर की साइड में। मतलब यहाँ पे जो है आपको एक वो लॉजिक सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है थोड़ा, मतलब पता नहीं नंबर में दे ही क्यों रहे इसको। कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट देखा है सर्कल का, और एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस बताना है इन पॉइंट्स के बीच का। ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, वैसे इनको करना थोड़ा मुश्किल रहता है। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या, ये फिर से आ गया क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन द ब्लैंक पॉइंट, कि कौन से पॉइंट पे काटता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, क्या होती है। डिस्टेंस बताना इन पॉइंट के बीच का, डिस्टेंस निकालनी देख लेना, आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है, इस पे 1 नंबर नहीं कटवाना तुमको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस वगैरह निकालनी पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है।
पढ़ लेना इसको थोड़ा। एक लाइन है इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स में, उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, देखो अभी ध्यान नहीं है यार, पढ़े जब पढ़ता था तब तो याद थे, अब भूल जाते हैं यार टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की वजह से। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, क्या कहते हैं? डिस्टेंस निकालनी है इन 2 पॉइंट के बीच में। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज इक्वल टू, सर्कल को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बतानी है और बी और माइनस वाले के बीच की। और यहाँ पे फॉर्मा पॉइंट क्या हुआ? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू आ सर्कल 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमको दे रखी है, वैल्यू रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। यहाँ पे फिर से हमको डिस्टेंस निकालनी है। कितनी डिस्टेंस निकलवाएंगे यार, ये फिर से डिस्टेंस आ गई। पॉइंट दे रखे सेगमेंट के कोऑर्डिनेट टू ईच अदर एंड पॉइंट, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम चीज़ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वो हमें निकालने हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 25। गिवन रेडियस हमको दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मिड पॉइंट के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालनी है, ये 2 पॉइंट दे रहे हैं, अभी ये वाले पॉइंट दे दिए, मतलब पॉइंट बदल दे रहे हैं बस ये, और कुछ मेहनत नहीं कर रहे, खासी मिड पॉइंट ही निकालने हैं आपको। एक टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन द ब्लैंक पॉइंट, ये फिर से आ गया ये वाला क्वेश्चन। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने देखो क्रॉस चेक नहीं करा, ये चीज़ मेरे को पता है कि मैंने क्रॉस चेक नहीं करे क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन चेक करने में रात हो जाती भाई, आज चेक करने बैठता था मैं, क्योंकि यार देखो मेरा प्लान भी नहीं था मैथ लिखने का, लेकिन बहुत सारी कमेंट आने की वजह से मैंने लिख दिया, और फिर दिक्कत तो रहती है थोड़ी सी। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, जो क्वेश्चन है इनमें से आएंगे आपके पेपर में बहुत सारे, बट हाँ क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। गलती गड़बड़ वहाँ नहीं है कि भैया क्वेश्चन ज़्यादा, गड़बड़ ये है कि रिपीट हो जा रहे हैं और वो फिल्टरिड नहीं है अभी के टाइम पे। हाँ, कुछ कुछ जो सामने दिख गए वो फिल्टर कर दिए थे मैंने स्पीड में। आ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल को 2 पॉइंट में, उसको हम क्या कहते हैं? फिर से आ गया क्वेश्चन भाई। तो डिस्टेंस निकालना है इन 2 पॉइंट के बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए बस तुम्हें। लेंथ दे रखी है टेंजेंट की और डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। अब यहाँ पे जो है मिड पॉइंट दे रखा है हमको, कोऑर्डिनेट निकालने हैं इनके। एक्सप्रेस करना है इस इक्वेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब वैल्यूज बदल रहे हैं, बस वही सेम काम करना है अलग अलग वैल्यूज के साथ में, आपको सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको आना चाहिए। एक का कर लोगे सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताना है इनके बीच में। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी क्या रहेंगी वो बतानी है, तो वो तो ऐसे भी समझ आ जाएगा तुमको, मतलब माइनस से कितने प्लस हो रहे हैं, मतलब ये वाली जो पहली इक्वेशन है ना, इससे दूसरी वाली इक्वेशन में कितने आगे जा रहे हैं वो बताना है बस हमको। तो जैसे इसमें -1 से कहाँ है हम, 1 0 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर 2, अरे नहीं उधर गए हम तो दूसरी साइड, सॉरी माइनस, मतलब -1 से -4 गया, माइनस कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ऐसे कोमा लगा देना बस, ये वाला ऐसे निकल जाएगा, इसका तो आसान होते हैं। तो अब हमको जो है, वैसे भी आपको एपी वाले जो 2-3 फार्मूले हैं ना, जितने भी 1-2 फार्मूला वो पढ़ लेना, उन पे वही आपको हेल्प आउट करेंगे इनको सोल्व करने में। एपी वालों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है एपी वाला टॉपिक। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी, ये जो है हमको कुछ वैल्यूज दे रखे, इनकी 6 टर्म का जोड़ बताना है कितना रहेगा। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा, फॉर्मूला पूछ रहे हैं सीधा सीधा। नंबर 4 टर्म इज राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बतानी है इसकी। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, 11th टर्म बतानी है, 5th टर्म, 10th टर्म, अलग अलग टर्म्स हमसे पूछी जाएंगी। सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही लॉजिक आपको लगेगा सभी की सभी में, ठीक है। 30 टर्म, 17, 11, कॉमन डिफरेंस भी हमसे पूछा गया है कभी कभार। तो मतलब कभी कभार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा, हाँ कई बार आया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में। ये देखो कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है अलग अलग चीज़ों का, ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस पे। अब देखो कहने को तो मैं एक भी लिख देता भैया, समझ जाते कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सीकेंट थीटा देखो 13/12, हमको जो है फाइंड वैल्यू करनी है साइन थीटा की। वैल्यू देखिए यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, मतलब 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या होगी इसकी वैल्यू। साइन ए इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए, तो हमको जो है टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ यार, मिसिंग है मुझे लग रहा है। तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस को साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है ना वैल्यूज रखनी है आपको। साइन 60 की क्या वैल्यू है, कोस 30 की क्या वैल्यू, ये वैल्यूज रखो। जो टेबल बता रहा था ना मैं, वो टेबल याद कर लेना, वो टेबल में से जो है वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा इनका। ये आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आसान आते हैं, हाँ वो अलग बात, आप पढ़ के नहीं जाते आदि चीज़ों को। वैल्यू बतानी है हमको इस दोनों के स्क्वायर की।
साइन ए देखा 3/4, वैल्यू निकालनी है कोस ए की। वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कोस 45 क्या होगी, यानी कि इनको दोनों को जोड़ दो यार वैल्यू पुट करके जो भी आती है टेबल से। एच सी एफ निकालना है 36 और 78 का। कोस ए हमको दे रखा है टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन, ये थोड़े मुश्किल आने लग गए अभी, देखो ये वाले अजीब अजीब सी वैल्यूज देते रहेंगे आपको, ये वाली ऐसे देते रहेंगे और आपको सोल्व आउट करने कोशिश। सिंपल भी दे सकते हैं। 5 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये हमको बताना रैशनल है कि इरेशनल है। मेरे को तो इरेशनल नंबर लग रहा है ये। फाइंड एच सी एफ बताना है इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा। वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगी। साइन ए इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है, कोस ए की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आसान से क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और ये थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, इनको समझ लेना। एक आध कोई क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा होगा तो उधर से एक आध क्वेश्चन करके देखना, वो उसी लॉजिक पे होंगे बाकी भी क्वेश्चंस। रैशनल नंबर हमको दे रखा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये बताना है हमको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे हमको जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है इसका। वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है वो बताना है। सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर बताना है क्या होगा, फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा आपको ये। वैल्यू ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दे रखा है, तो हमको जो है वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला रखो और निकालो, मतलब ये वैसे तो इनको 3 नंबर में देना चाहिए था क्वेश्चन, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दे रखा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको फाइंड करनी है। 3 प्लस 2√5 इज रैशनल और इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है एक। फाइंड एच सी एफ ऑफ 5, 10 एंड 92, इनका एच सी एफ निकाल, ये तो आसान है, एच सी एफ वगैरह तो निकालने आते होंगे तुमको। रैशनल नंबर हमको दे रखा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो बताना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो बताना है। फैक्टराइज करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये हमको बताना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पर होगा वो बताना है। साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, हमको जो है डिटरमाइन विच ऑफ द दैम इज राइट ट्राइंगल, इनमें से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। ये साइड हमको दे रखी है 3, 8, 6 और ये वाली, मतलब दो साइडों का स्क्वायर तीसरी वाली के बराबर होता है, वो वाला बताना है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, वैसे पता नहीं लगेगा। आ सर्कल हैव फिल इन द ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं सर्कल के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, निकाल दो। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधा सीधा आपसे। एचसीएफ बता दो इन दो वैल्यूज का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमको, ये वाली हैज यूनिक सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है, सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल भी हमको दे रखा है। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का होना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे में डाल रखा है इन्होंने। वेदर द रैशनल नंबर ये दे रखा हमको, विल बी द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वही बताना हमको। ये पढ़ लेना टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बस उसके बेस पे, ये सिंपल सा लॉजिक पे। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड कॉमन डिफरेंस बताना हमको, इसके वैल्यूज के का जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन है हैज यूनिक सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू के, यहाँ पे इक्वेशन दे रखे इक्वल रूट्स में। द एरिया ऑफ द सेक्टर हमको निकालना है, सर्कल दे रखा हमको, रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेक्टर का जो एंगल दे रखा 60 डिग्री। Whether the rational number 13/3,125 will have a terminating और नॉन टर्मिनेट, ये सेम ही चीजें पूछ रहे, बस वैल्यू बदल दे रहे हैं हर बार, और कुछ नया नहीं कर रहे ये लोग, ठीक है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली इसको सोल्व आउट करना हमको। A circle can have fill in the blank parallel tangent at most, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वाला सेम। देखो मैं बोल रहा था फिल्टर मैंने इतने ध्यान से नहीं करे, एक एक चीजें चेक करने, भाई इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना तुमको, ये 100 क्वेश्चन भी नहीं है लिटरली, कितने सारे रिपीट हो रहे हैं, मेरे को भी खुद दिख रहा है ये चीज़। तो अब ये देखो इतना टाइम नहीं था, मेरे को पता था वीडियो में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसको चेकआउट करने में यार और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, फिर कल ही आती वीडियो, तो फिर आप इतनी देर में आप टेंशन में आ जाते कि सर वीडियो कहाँ रह गई।
चलो कोई ना, आप समझ जाना, वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा मैं इनको क्रॉस चेक करके एक बार, ठीक है ना। व्हाट इज द HCF अबाउट 26 एंड 91? नहीं तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से जो सेम है उनको छोड़ दो, और जो आपको जो मैंने बताए हैं जो टॉपिक्स जो करने हैं, यानी कि एक ही कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन की वैल्यू बदल दे रहे हैं, बस वो उस कंसेप्ट का एक एक सवाल जरूर निकाल के देख लेना अपने मैथ से। बाकी तुम करो ना करो कुछ भी, आप पास हो जाओगे आराम से, वो चीज़ कर लोगे तो। हमको जो है यहाँ पे नो सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है इक्वेशन का। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इक्वल रूट निकालने हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एंगल दे रखा है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और सोल्व आउट करना है। यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बस वैल्यू बदल दे रहे हैं हर बार यार, और कुछ नहीं कर रहे, मेहनत नहीं है इतनी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये जो है हमको एक्सप्रेस करना है 0.125 को P/Q की फॉर्म में, P/Q जहाँ पे को प्राइम नंबर्स है। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमको जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सर्कल, ये भाई फिर आ गया तू, पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, इसको भी जो है P/Q में लिखना है। सोल्व करना है इक्वेशन का, x + y ये है, x - y ये है। देखो ये ऐसी इक्वेशन आती रहेंगी, बड़े क्वेश्चन भी दे देते हैं कभी कभी 2 नंबर में 3 नंबर में, आसान है बिल्कुल से। आपको देखो एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ये ऐसे वाली इक्वेशन से डरना नहीं है, बटे में या कुछ भी करके दे देंगे आपको। जैसे कि x + y 14 x - y हमारा जो है क्या है 4 है, तो मैं इधर वाली को पहले सोल्व कर रहा हूँ। x = 4 + y हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ x प्लस में, और y सॉरी x की वैल्यू निकाली ना हमने, तो x की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 4 + y = 14, ठीक है 14। अब 4 + 2y = 14, और इसको जो है 4 को उधर ले जाऊंगा, यहाँ बच जाएगा 10, 2y = 10, और अब जो है y = हो जाएगा 5। y की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब सेम जो है y की वैल्यू तो आ चुकी है 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो निकल गई, मतलब यहीं से निकल गई ना, तो आसान है ये बिल्कुल से। तो इसी के बेस पे जो है ना आपके जो है अलग अलग क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, बस वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी जो है सेक्टर ऑफ एंगल दे रखा है हमको, सेक्टर का जो है 30 डिग्री वो निकालना है। 104 डिग्री को जो हमको एक्सप्रेस आउट करना है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। ये भी P/Q में लगाना है हमको, ये इक्वेशन सोल्व करनी। ये इक्वेशंस तो देखो आसान है, ये नंबर दिलाएंगे चीज़ें आपको, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखा, सर्कल का रेडियस निकालना है। फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल, स्फीयर, इनके फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले आपको सोल्व करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे सर्कल के पॉइंट दे रखे, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको P/Q में लिखना है। देख लेना P/Q में कैसे लिखते हैं, आसान है ये, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2 पॉलीगन दे रखे, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे कि प्रोपोर्शनल होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमको दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एंगल दे रखा है, एरिया निकालना है उस सेक्टर का, ये भी P/Q में लिखना है। यहाँ पे फिर से सेक्टर का दे दिया, फिर से P/Q, भाई कितनी बार आएंगे, फिर से सेक्टर दे दिया, फिर से P/Q दे दिया, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सर्कल इज अरे काट ही दिया मैंने, सर्कल दे रखा है, रेडियस का, सर्कल का रेडियस दे रखा है, और उसके आर्क दे रखे है, 60 डिग्री का एंगल है उसका, आर्क बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी रहेगी, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये भी P/Q में लिखना है हमको। 2 पॉलीगन दे रखे हैं हमको, और उनके सोल्व आउट करना है हमको, इनमें से भरना है, जैसे ब्रैकेट में देते हैं ना, इनमें से भरना रहता है कोई सा भी। इन आ सर्कल रेडियस दे रखा 21, और आर्क वाला ही क्वेश्चन आ चुका। आर्क वाले खास नहीं आते, कभी कभार पूछते हैं, वो ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। अब ये जो हमारे 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट वाले, और हो गई हमारी वीडियो खत्म यहाँ पे। तो विकेट जो है एक बॉलर टेकन 10 क्रिकेट मैच में विकेट लेता है, मोड निकालना है, मीन मीडियन मोड, ये पढ़ लेना, मोड, मीन, मीडियन वगैरह निकालना, इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आते हैं और आराम से नंबर बनते हैं। ये वाला देखो तुम, DE पैरेलल है BC के, EC की वैल्यू बतानी है। अब ये बहुत आसान है, इसमें माथा फोड़ी नहीं करनी। ये देखो ये 1 नंबर का है, मैं बड़ा होता तो मैं अलग बात थी, लिख के दिखाना पड़ता सारी चीज़ें। 1 नंबर में है, सीधा आंसर बता दो। यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका डबल दिख रहा है, यहाँ पे भी इसका डबल होगा, ठीक है। ये वाली भी सेम है, यहाँ पे 2 6 2, मतलब 2 तिया 6, 1 तिया 3, 3 सेंटीमीटर आ गई। ये देखते ही निकालो बस तुम। 1.2 है, यहाँ पे देखो 1.8, 18 36, 18 3 54, 12 36, 3.6 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ये वाले मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको। DE पैरेलल है BC के, 1.5 का 3 हो गया, डबल हो गया, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आसान है, ये फ्री फंड के नंबर है, यहाँ पे ऐसे डायग्राम वगैरह के समझना पड़ेगा डायग्राम को, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, डायग्राम आसान है, ठीक है। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। मैं भी समझता हूँ यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी बना दी, पता नहीं कोई देख भी रहा होगा अभी तक या नहीं देख रहा होगा। अगर किसी ने वीडियो पूरी देखे तो भाई कमेंट करना, चलो मेरे को पता लगेगा कि हाँ कोई तो पढ़ रहा था कम से कम। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है, आपको जो है ना, जिनको पास होना है वो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जरूर करना। आपको जो है, जो एंगल्स वगैरह के हैं,
एंगल्स वगैरह का मतलब है मेरा कि वो जो है एक बंदा खड़ा है, सीडी पड़ी है, सीडी को वो देख रहा है, वो वाले जो क्वेश्चन है वो उन पे ध्यान रखना। मीन मीडियन निकालने सीख लेना, वो उनके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिनको तुम कर सकते हो और वही क्वेश्चन तुमको बस पास करा देंगे। बाकी क्वेश्चन अगर तुमको जो है इक्वेशन वगैरह और उन चीज़ों में नहीं भी घुस रहे हो तब भी तुम पास हो सकते हो इन चैप्टर्स के भरोसे पे, ठीक है। बट हाँ, फॉर्मूले पढ़ लेना, एपी वाला फार्मूला और पढ़ लेना साथ में। एपी वाले में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, वो पक्का आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एपी वाले को पढ़ लेना। ये वो टॉपिक्स है जो मैंने बता दिए हैं काम काम के, ठीक है। चलो अब आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।